Welcome and welcome to a new episode of Guriya's Take. This is your host Dr. Anila. आज मेरे साथ जो सेलिब्रिटी गेस्ट मौजूद हैं उसको देख के आप बड़े खुश होंगे, इसलिए क्योंकि उनका काम जो है वही आपको खुश करने के लिए बहुत है। आपको ये तो पता है कि ये एक्टर हैं, मगर ये नहीं पता होगा कि इसके साथ-साथ फ़िल्म डायरेक्टर भी हैं। तो चलें जी, मैं आपको इनसे मिलाती हूँ। इनका नाम है अवैस सुलेमान और आप उनको आजकल देख रहे हैं ड्रामा, सुपर हिट ड्रामा इश्क मुर्शिद में फराज के रोल में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अवैस? वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आपने टाइम दिया और मैंने आपको बहुत तंग भी किया। नहीं, आपने मुझे बिल्कुल रूम का तंग भी इशू है, तो थैक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर बेयरिंग विद मी। एब्सोल्युटली नॉट। आई थिंक हम लोगों की बड़ी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, रेपो भी बन गई है, तो हम लोग बड़ा एक फ्री स्टाइल किस्म का इंटरव्यू करना है, कोई हार्ड बिल्कुल फास्ट किस्म का, कोई हमने कोई बड़ा सीरियस किस्म का इंटरव्यू नहीं करना। क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल, आप जिस मोड़ ले जाएं, तो हम अदाकारों का तो काम है, हम पानी की तरह होते हैं, वही मुड़ चलो, जाते हैं। अभी तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर तो थोड़ी सी शबी मुझे आमिर खान की दिख रही है। हैव एनीबॉडी एल्स सेड दैट टू यू? जिसने कहा है मैं वो माइनस कर देता हूँ, इसलिए कि वो मेरी माँ है। माँ को तो हर बच्चा अपना अच्छा ही लगता है ना, तो अब तुमने मुझे अपनी अम्मा की कैटेगरी में लेकर आ गए हो। अवेश, दिस इज नॉट फेयर। देखो, मैंने तुम्हें तो, अपनी उम्र बताई, पता नहीं नहीं बताई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब तुम अम्मा की कैटेगरी में ले आओ तो मुझे। वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माई मॉम इज वेरी यंग ऑल्सो, तो वो आप उसकी फिक्र ना करें। तो मेरी माँ बोलती थी, बट आई डोंट नो, मे बी या। I mean, you do look, you give me a very strong resemblance to आमिर खान, especially तुम्हारी ये जो जाड़ी मूछ है ना, इसके साथ जी तो जी। बहुत ज्यादा आमिर खान लग रहे हो, बहुत ज्यादा लग रहे हो। वे मुझे आते ही एकदम से, as soon as I saw you, that was the first thing that actually struck me। अल्लाह करे अदाकारी वैसी कर लूं। अदाकारी, तो हाँ, वैसे वो थोड़ा सा जो है ना, वो जरा ओसीडी भी है, जरा ख्याल रखना जरा। शादी वैसे से उनकी और मेरी जो डे है वो एक ही है। 14 मार्च मेरी भी है, उनकी भी है। अच्छा, रियली? हम्म। ओह, इंटरेस्टिंग या या इंटरेस्टिंग। तो एवरीबडी 14th मार्च जो है वो इसकी अवेश की बर्थडे है, प्लीज उसको विश कर देना। और एड्रेस में भेज दूंगा, गिफ्ट भी भेज दीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखो जरा, देखो जरा, गिफ्ट भी मांग रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा अवेश भाई, मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता। अब आप बताएं, अपने आप को बताएं, आप कौन हैं? व्हाट आर यू? हु आर यू? अब ये नहीं पूछूंगी व्हाई आर यू, बिकॉज दैट इज वेरी एक्सप्लेनेबल, बट हु आर यू एंड ये व्हाट आर बड़ा ही यू? ओपन एंडेड सवाल है। आसान आसान भी है सवाल, मुश्किल भी है। ओके, तो आई जस्ट स्टिक विथ माय प्रोफेशन। आई कॉल माई सेल्फ आर्टिस्ट, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। और नाम आपको मेरा पता ही है, अवैस सुलेमान। और मैंने अपनी फिल्म मेकिंग की एजुकेशन ली न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से। और उसके बाद आई डन माई मास्टर्स इन डायरेक्शन। हाँ, मैंने डायरेक्शन में मास्टर्स किया। उसके बाद पाकिस्तान आ गया और आई क्रैक इनटू एडवर्टाइजिंग एंड शॉर्ट फिल्म्स एंड थिंग्स लाइक दैट। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स थे। फिर उसके बाद क्योंकि फितरतन शायद एक्टर ही था, तो वो जो एक कीड़ा होता है वो काट रहा था कि भाई एक्टिंग करनी है, क्या करें। तो एंड एंड देन आई जॉइंड आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान। उसमें मैंने जो उनका थिएटर का डिप्लोमा है 3 इयर्स का, उसमें मैंने जाके ज्वाइन कर लिया। एक दिन वो बड़ा रैंडमली किया कि वो एक somebody called me एंड इस तरह का कुछ हो रहा है, देन आई वेंट देयर एंड आई रियली लाइक्ड इट। और मैंने वहाँ जाके थिएटर में अदाकारी शुरू कर दी। और उसके बाद बस समझे कि वो जब थिएटर किया तो समझ आया कि बस ऐसा लगता है कि वही एक दुनिया है और उसी दुनिया में हम खुश हैं। तो एक होता है, अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि यार क्या है इस काम में जो आपको अच्छा लगता है। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, यार इस काम में सारी चीजें शायद दूसरों की तरह होंगी, मगर जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो डिफरेंट है। तो दैट्स हाउ आई गॉट इट। और मूवी बग मैं बचपन से ही था। सो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि एक दिन मुझे सर पे पत्थर पड़ा और मैंने बोला मैं अदाकार बन जाऊंगा। नो। सो माई सेफ प्लेस और हैप्पी प्लेस इज सिनेमा फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द डे वन।
और मूवीज के बीच में ही देखते देखते बड़ा हुआ। काम मैं दूसरे भी करता रहा, मैंने पेरेंट्स को खुश करने के लिए एमबीए भी कर लिया तो उसके बाद मैंने बिजनेस भी किया। राइट। तो मगर ये कि वो एक कमी होती थी फील कि यार वो नहीं कर पा रहे हैं जो करना चाहते हैं। वो चीज़ मुझे पहले तो न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी ने सिखाई, उसके बाद मुझे थिएटर ने सिखाई। थिएटर ने आपके जो अंदर का एक आर्टिस्ट होता है उसको निकाल दिया बाहर, और मैं आपके सामने आके इस तरह से एक्टिंग करता हुआ। तो तो ये जर्नी है। तो आई कॉल माई सेल्फ सिंपली आर्टिस्ट। कोई मुझसे पूछता है डायरेक्शन अच्छी लगती है, एक्टिंग अच्छी लगती है, लिखना अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने अपनी शॉर्ट फिल्म भी लिखी है। तो मैं बस उनको ये कहता हूँ यार मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे बस एंटरटेन करना है, नथिंग एल्स, नथिंग, आई वॉन्ट नथिंग एल्स, यही है बस। तो इतना सा है। और छोटी सी फैमिली है, पाकिस्तान और मलेशिया में रहता हूँ, जब काम मिलता है पाकिस्तान आ जाता हूँ। बस इतनी सी एक छोटी सी एक मेरी जर्नी है। टीवी की जर्नी अभी शुरू हुई है। फिल्म मेकिंग की जर्नी मेरी कोई 6 साल पुरानी है। 2018 से मैं इस फील्ड में हूँ, और पाकिस्तान की मार्केट में भी, यूएस की मार्केट में भी, और मलेशिया की भी। तो बस दैट्स इट, दैट्स हाउ आई गॉट इनटू एक्टिंग थ्रू थिएटर। बट यहाँ तक कैसे पहुंचा वो मैं आपको बताऊंगा जब आप मुझसे पूछेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अवेश, मुझे आपकी बात सुन के मुझे ये लग रहा है कि आपने कोई अल्टरनेटिव करियर नहीं सोचा, बिकॉज यू वेंट एंड यू स्टडीड इन न्यूयॉर्क। दैट मीन्स कि आपके दिमाग में शुरू से ही था कि यही आपका करियर है, आपने इसी तरफ जाना है। आपने अपनी पूरी एनर्जीज, अपनी स्टडीज, आपने अपना पूरा जो एक क्रिएटिव कहना चाहिए कि जो पढ़ाई भी की, जो भी सारा का सारा था प्रोसेस, आपने इसी फील्ड की तरफ आपने लगाया। तो यू वर वेरी फोकस्ड कि आपको इस तरफ ही जाना है। और फिर आप मुझे ये भी बता रहे हो कि आप सॉर्ट ऑफ इंस्पायर्ड थे मूवीज से, सिनेमा से। तो कौन सा सिनेमा ज्यादा आपको इंस्पायर करता था? लाइक व्हाट काइंड? लाइक बॉलीवुड था, हॉलीवुड था, लॉलीवुड था क्या, या और इंटरनेशनली डिफरेंट? किससे आप? ओके, सो वी वी लाइक मैं बड़ा जो हुआ हूँ, ग्रो अप विद बोथ बॉलीवुड एंड हॉलीवुड। आई हैव नो, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होती ये बोलने में कि बॉलीवुड बहुत देखते हैं और हॉलीवुड भी देखते हैं। और मैं वो बच्चा था जो जब छुट्टियां होती थी तो मेरा जो मिशन होता था वो ये होता था कि जी किस तरह से जो है ना मैं इतनी डीवीडीज घर पे ले आऊं कि मेरी छुट्टी का 1 घंटा भी जाया ना हो। और आई यूज टू वॉच चाइनीज मूवी। अब मैं सब टाइटल में चाइनीज मूवीज भी देख लेता था, कोरियन भी देख लेता था। तो ये सवाल बड़ा मुश्किल है मुझसे पूछना कि क्या, हाँ मैं आपको ये जरूर कह सकता हूँ कि आई एम अ वेरी, आई बिलीव सिनेमा, मूवी, टीवी कुछ भी है वो बहुत फिक्शनल है। सो आई एम वेरी क्लोज टू फिक्शन, फिक्शनल थिंग। इट कुड बी एनी, इट कुड बी रोमांस, इट कुड बी थ्रिलर, इट कुड बी हॉरर, एक्शन, कुछ भी हो सकता है। बट फिक्शन होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि सिनेमा में ही मैं बड़ा हुआ हूँ, तो मेरे लिए वो ऐसी होती है कि एक दुनिया है। जब मैं उस दुनिया में जाता हूँ तो आई वॉन्ट टू डिस्कनेक्ट विद दिस वर्ल्ड, जिस दुनिया में हम रहते हैं। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये तो नहीं बता सकता कि कौन सा सिनेमा अच्छा लगता है, मगर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो क्लोज टू रियलिटी होता है, या जिसको हम सो कॉल्ड रियल कहते हैं, वो मैं उससे थोड़ा दूर हूँ। मुझे फिक्शन बहुत अच्छा लगता है। आई लव फिक्शन, आई लव हॉरर, आई लव fantasies. I love it. Like, anything which makes me, cut down with this world and goes into their world. So it's just excite me. कुछ भी हो, कुछ भी हो, मतलब Superb. तो anything. व्हाट इज इट, आप जैसे फिल्म डायरेक्टर भी हैं, आपने काफी सारी मूवीज, शॉर्ट मूवीज जो हैं वो आपने डायरेक्ट भी की हैं। मैंने देखी हैं खुद पर्सनली तौर पे। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद योर वर्क, ऑनेस्टली स्पीकिंग। Thank you. सारे बड़े मंझे हुए एक्टर्स के साथ आपने जो है वो उनसे काम लिया है, बड़ा अच्छा काम लिया है। पता नहीं कोइंसिडेंटली ऐसे है, या फिर ये कि जो मैंने आपकी मूवीज देखी, लाइक चंबेली देखी, पेइंग गेस्ट देखी, वो हॉरर जॉनर ज्यादा था। तो लाइक ये इज इट इंटेंशनल कि आपको हॉरर करने में ज्यादा मजा आता है एज कम्पेयर टू अदर जॉनर्स, या ये मेरे कोइंसिडेंस था कि मैंने
देखा वही जो कि हॉरर बेस्ड था? इसको हम ना मैं आपको खैर हमारे हमारे पास वक्त है, हम बात तो कर सकते हैं लंबी थोड़ी। ओके। इसका ऐसा है कि इट इट वाज कोइंसिडेंट, बट इफ आई से कि आई लाइक टू मेक दिस काइंड ऑफ मूवीज, यस, यस माय प्रायोरिटीज आर दिस, यस। बट ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मुझे कोई रोमांस मिले या मुझे कुछ कॉमेडी मिले तो मैं नहीं बनाऊंगा, मैं बिल्कुल बनाऊंगा। बट वो एक कोइंसिडेंस था, क्योंकि जो हमारा ये ओटीटी प्लेटफॉर्म कह लें या यूट्यूब कह लें, जब जॉनरा की बात होती है तो आपके पास ग्लोबल ऑडियंस होती है। अच्छा, जब ग्लोबल ऑडियंस होती है तो इमोशंस डिफरेंट होते हैं हर किसी के। जैसे मोहब्बत जो हमारे यहाँ हो रही है वो शायद आपके यहाँ कनाडा में डिफरेंट तरीके से होगी, कोरिया में डिफरेंट तरीके से होगी। बट जो खौफ है ना वो सब जगह एक ही है, वो इमोशन एक ही है। तो जब हम कोई मूवी बनाते हैं, जो जिस प्लेटफॉर्म के लिए मैं बना रहा था, तो जब हमारी डिस्कशन हो रही थी, सो वी वांट टू मेक समथिंग विच इज ग्लोबल, जो हर किसी को समझ आ जाए और हर कोई से जो है रिलेट ना हो वो जाए। जुड़ जाए, हाँ। तो कनेक्ट हो जाए। तो मुझे ऐसा लगा कि थ्रिलर एंड लाइक सस्पेंस, थ्रिलर, हॉरर एक ऐसा है कि जो हर किसी को फील हो जाता है अपने तरीके से। आप किसी भी तरीके से दिखाएं वो उसने डरना ही है, किसी हम्म। भी तरीके से दिखाएं वो उसने थ्रिल होना ही है। हो सकता है अगर मैं कोई अपने स्टाइल की लव स्टोरी बनाता तो शायद किसी गोरे को समझ में नहीं आती, वो कहता है ये कैसा, ये वाली मोहब्बत तो हमारी यहाँ नहीं होती, हाँ। यू नो। तो दिस इज हाउ वी वर्क ऑन द शॉर्ट फिल्म्स। हम्म। दिस नो सेट फॉर्मूलाज। बट जब हमारी डिस्कशन हुई थी जो प्रोड्यूसर्स थे, सो दे वांटेड समथिंग एक्साइटिंग डिफरेंट, क्योंकि ड्रामा तो हमारे टीवी पे आप वैसे ही इतना फेमस है दुनिया में, तो उसमें इस तरह के जॉनर्स वगैरह बनते भी नहीं है। नहीं So they बनता। want to do something like, new, something new. So that's how. And जो पेइंग गेस्ट है, आई रोट इन 4-5 hours। मुझे उन्होंने बोला ये आइडिया है, मैंने बोला ये लिखी, और नेक्स्ट डे हम शूट पे थे। इस तरह हुआ था, कोविड के दिन थे घबराना तो नहीं है। तो वो बिल्कुल ऐसे ही बन गई थी। सो इट्स नॉट कोइंसिडेंस था भी और नहीं, मतलब आई आई थिंक नहीं था कोइंसिडेंस, नहीं था, पर्पसली बनाई थी। मगर एज अ फिल्म मेकर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वही बनाऊं, तो मुझे कुछ मुझे भी ये मिल जाए। बताओ अवेश कि आपने एग्जैक्टली वही बात की कि ड्रामा अगर हम देखते हैं, पाकिस्तानी ड्रामा स्पेशली, वहां पे ये जॉनर इतना एक्सपोज नहीं होता, इतना उसके ऊपर ड्रामे नहीं बनते, हॉरर बहुत कम बनते हैं, और जो बनते भी हैं वो मजाका खेज हद तक कॉमेडी होते हैं, हॉरर नहीं होते हैं। तो क्या क्या लिमिटेशंस क्या हैं? क्यों हम अच्छा हॉरर नहीं बना सकते? स्किल्स और टेक्निक्स का फर्क है बेसिक। और कुछ जो बनाने वाले हैं उनकी बेसब्री भी है कि ये चीज़ें टाइम मांगती हैं, रिहर्सल्स मांगती हैं और प्रैक्टिस मांगती हैं। स्पेशली स्किल बहुत ज़रूरी है। और फॉर्चुनेटली क्योंकि मैं बाहर से पढ़ा हुआ था, तो आई नो द स्किल कि अगर थोड़ी देर में ही बगैर वीएफएक्स के भी डराना है तो कैसे डराना है, और कैसे शॉक देना है या सकर पंच देना है तो कैसे देना है। तो स्किल का बहुत फर्क है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है या डायरेक्टर्स नहीं है, बट उनके पास लिमिटेशंस बहुत हैं। और वो लिमिटेशंस जो हैं वो चैनल्स की तरफ से होती हैं या टीवी की तरफ से होती हैं। उनकी भी अपनी मजबूरी है। इस लाइक ए चेन ऑफ कमांड, जो आप जिस पे बहस करते जाए वो होगा कि आपको लगेगा कि सारे ही सही हैं। तो एक सिस्टम शायद बन गया है भी। अब वो कहते हैं ना कि अभी तक वो हमने ब्रेक नहीं किया है उसको, शायद ब्रेक कर लें तो उस पे भी बनना शुरू हो जाए। तो मुझे ये और बताओ, हाँ, कि देखो मैं मेरा अपना जो हॉरर जन मैं नहीं देखती हॉरर मूवीज, मुझे डर लगता है। जो कि आपने कहा कि हर किसी को डर लगता है, तो इसलिए मैं नहीं देखती। लेकिन मुझे एक बात होता है, एक बात फील होती है कि अगर आप हॉरर बना रहे हैं, तो आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो यूएसपी होना चाहिए वो ये कि आपकी जो स्टोरी है वो अनप्रिडिक्टेबल हो। आप पहले सीन में आपको ये ना अंदाजा हो जाए कि आखिरी सीन क्या होने वाला है। लाइक जैसे कि हम रोमांस में होता है कि जी हमें पता होता है कि यार मर जाएगा या फिर शादी हो जाएगी, दोनों सूरतों में मर ही रहे हैं तो वो अलग बात है। लेकिन हॉरर में आपने वो सस्पेंस और वो थ्रिल लास्ट सेकंड तक बरकरार रखना होता है कि अब क्या होगा वाला एलिमेंट। बिल्कुल ऐसे है।
ठीक है ना। तो वो स्टोरी, उस तरह की स्टोरीज मैं नहीं देखती कि हमारे हॉरर में होती हैं। आप पहले सीन पे ही, इवन शॉर्ट स्टोरीज में भी, अवेस इवन शॉर्ट स्टोरीज में भी वो मैंने थोड़ी बहुत देखी है, मगर आप पहले सीन से आपको पता लग जाता है कि ये आखिरी सीन में क्या होगा, एंड क्या होगी, क्या क्या आप, या तो फिर हमारी वो तजुर्बा और उम्र की वजह से हम लोगों को सस्पेंस नहीं पता, मतलब नहीं होता। लेकिन कैसे इस चीज को हम मैनिपुलेट करें कि बंदा जो है लास्ट सेकंड तक ग्लूड रहे, और आपको जो है वो पंच मिल जाए कि जी अरे ये क्या हो गया, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लाइक यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, डू यू सेंस दैट? यस, आपको इसका सेंस होना चाहिए। और जो आपने कहा ना कि पता चल जाता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए, मेरा बड़ा स्ट्रांगली एक बिलीव है कि कहानियां दुनिया में 99.9% सुनाई और दिखाई जा चुकी। मतलब ऐसी शायद कोई 0.01% ऐसी कहानी होगी जो आपने नहीं सुनी होगी या नहीं देखी होगी। कहानियां सब दिखाई हुई हैं, बताई हुई हैं, सब पता है, वो एरिस्टोटल के जमाने से चल रही हैं। मगर दिखाने का अंदाज अलग होता है। तो अगर वो अंदाज आपको आता हो यस, तो देखी हुई कहानी में भी आपका इंटरेस्ट पैदा हो सकता है। गुड। तो वो एक डायरेक्टर का काम है, एक राइटर का काम है कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करता है। और मैं आई डोंट ब्लेम एनीवन के हमारे यहाँ वैसे भी ये जॉनर एक तो कम देखा जाता है। और मुझे पहले ऐसे फील होता था कि शायद इनको आता नहीं है या इनको पता नहीं है या पता नहीं ये क्रैक नहीं करते। मगर ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को आता है, मौका नहीं मिलता। शॉर्ट फिल्म्स में हमें मौका मिल जाता है। तो बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं है। और वैसे भी ये जो जॉनरा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादा लंबा होना भी नहीं चाहिए। मतलब इस पे कोई सीरियल या सीजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत देर तक आप किसी को डरा नहीं सकते। वो ट्रू। थोड़ी देर बाद डरना छोड़ देगा। तो इसकी टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसकी जो टेक्निकलिटी है, हमारे पास बहुत सारी चीजें जो थोड़ी सी वीक हैं, जैसे हमारा साउंड जो थ्रिलर और हॉरर है वो 50% साउंड है, 50%। ट्रू। बाकी 50% बाकी सारी चीजें, वो 50% साउंड है। हम थोड़े से उसमें वीक हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि टेक्निकली हम कहाँ कहाँ वीक हैं, हम स्टोरी टेलिंग में थोड़े वीक हैं, बट स्किल में काफी वीक है। तो स्किल थोड़ा सा हमें अगर हम अपना पॉलिश कर लें तो हम बना सकते हैं। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। हमारे यहाँ तो एक से एक चैंपियन बैठा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। ओ यस, अ, नो डाउट, नो डाउट। अच्छा, आपने इतनी सारी शॉर्ट मूवीज बनाई हैं, तो आपकी पर्सनल फेवरेट कौन सी है, जिसे मजा आया, सही मानो में आपको लगा कि मैंने ये काम कर दिया? मुझे आई डोंट वांट टू बी बायस, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे मैं बहुत ज्यादा क्रिटिक हूँ अपने काम का। मैं कुछ भी देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये रह गया। फिर भी तो, एक होता है ना, आपको एक 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 इनर सेटिस्फेक्शन। अभी वो बातें भी आमिर खान वाली करने शुरू हो गया, नहीं नहीं बट नहीं, मैं ऐसे ही हूँ। और मैं आमिर खान जैसे नहीं हूँ, सॉरी। मैं ऐसे ही हूँ। फिर भी कुछ तो फीलिंग आती होगी ना, लाइक तो कल हाँ, क्या मतलब वो होगा मैं वगैरह। बिल्कुल भी जो है ना वो क्रिटिक का इशू है मेरा। हाँ। आई एम नेवर हैप्पी विद माय थिंग, क्योंकि कुछ ना कुछ रह जाता है। बट अगर मुझसे पूछेंगे तो आई इक्वली लाइक पेइंग गेस्ट एंड चंबेली इक्वली। ये बाकी पेइंग बाकी गेस्ट लोगों शायद ने, मुझे, ये तो दो मैंने आपने बताया जो मैंने देखे, नहीं उसके अलावा इसके उस्ताद आप देखें। उस्ताद अगर आपने नहीं देखी है तो देखें। अलावा उसमें एक मैसेज भी है बहुत अच्छा। और एग्जैक्टली। उसको मैंने वही सकर पंच के साथ ही एक उसमें वो की है। एक हमने एक्सपेरिमेंट किया था जो बहुत बुरा हुआ था। डम एंड डेफ मूवी बनाई थी, जजमेंटल। तो वो, हाँ, तो वो थोड़ा सा हमारा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। खैर वो एक अलग स्टोरी है। बट क्योंकि शायद पेइंग गेस्ट लिखी भी मैंने, तो ओके। इसलिए मुझे वो ज्यादा पसंद है। अच्छा। हाँ, ओके, इंटरेस्टिंग, ये मुझे नहीं पता था कि आपने लिखी भी आपने। मैंने अपनी सारी जैसे चमेली भी है, तो जो ड्राफ्ट मुझे मिला है वो ड्राफ्ट नहीं शूट हुआ हुआ। सो और मुझे प्रोडक्शन से इतनी इजाजत मिल जाती थी कि मैं पूरा चेंज कर लूँ। वेरी। तो तो मैं कर देता था चेंज, क्योंकि मेरा वही है कि मेरा जो, अगर आप ये समझेंगे फोर्टे, जो मुझे मजा आता है इस तरह की कहानी में, कि एक सकर पंच होना चाहिए, एक होना चाहिए आखिर में कि यार ये क्या हो गया, ये तो नहीं होना था। ये तो नहीं तो होना। अगर आपने चमेली देखी है तो उसका एंड ये बिल्कुल नहीं था जो आपने एंड देखा है। रियली? हाँ, बिल्कुल नहीं था। वो एक बड़े ही एक उनके, अब जो हमारे यहाँ का एक अंदाज है, वो खत खिताबत पे खत्म हो जाना था, कि वो खत लिख के चली जाती हैं और एंड हो जाता है कि जी बस ये हो गया।
तो मैंने कहा नो 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 नो, इट्स आपने माय बात टर्न, ऐसे एंड आप नहीं होने तो दूंगा। मतलब ये बात ही मुका दी ना। अब नहीं नहीं, चलो जो आपके व्यूअर्स जो नहीं, जो इजाज इजाज भाई को डराना जरूरी है। जो लोग अभी नहीं जिन्होंने देखी है, आई हैव टू सजेस्ट दैट प्लीज गो एंड वॉच ऑन सी प्राइम। जो अवेश ने बहुत जबरदस्त काम किया है एंड आई रियली लव्ड इट। मैंने सोचा था बस मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, एक आध चीज देख के ना तो फिर मैं जरा झाड़ दूंगी कि मैंने काम बड़ा देखा है। आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ, आई हैड टू वॉच इट वन आफ्टर अदर। मेरी अपनी लिमिटेशन थी, बहुत ज्यादा नहीं देख पाई मैं, लेकिन मैंने जितना देखा ऑनेस्टली स्पीकिंग आई लव्ड इट एंड आई वुड रेकमेंड एवरीबडी टू गो ऑन सी प्राइम। यूट्यूब पे जाएं, सी प्राइम पे जाएं, और एटलीस्ट ये जो मैंने देखी है ये तो आप जरूर देखें। बाकी अवेश आपको खुद गाइड करेंगे कि क्या देखना है क्या नहीं देखना। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, फनी चीज ये है कि हमने, मेरी आप जितनी भी फिल्म देखेंगे वो हमने सब एक एक दिन में शूट किया। आर यू वन किडिंग? शिफ्ट। सीरियसली? जी, वाओ। वन शिफ्ट। और चंबेली वॉज 19 मिनट्स, इट वॉज द लॉन्गेस्ट इन फाइव ऑफ देम, फोर ऑफ देम। तो वो लॉन्गेस्ट थी, 19 मिनट। सो वी स्टार्टेड, और विंटर्स थे, मुझे याद है एजाज भाई को मैंने बोला टाइम पे आ जाना, वो बेचारे हाँ हाँ मैं आ जाऊंगा टाइम पे आ गए थे। और उनको नींद आती, बिकॉज इज वेरी क्या बोलते हैं, वेरी ऑर्गेनाइज, और इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे उठना है, बड़े रोबोटिक है वो इस मामले में। तो मैंने उनको सुबह कोई 9:30 तक जगा के रखा, और ही केम टू मी 7:30 इवनिंग। और नेक्स्ट मॉर्निंग 9:30 पे मैंने उनका पैकअप किया। मैंने बोला एजाज भाई, हमारी लिमिटेशन है, हमें एक दिन में ही करनी है, तो ये करना पड़ेगा। और मुझे याद है कि हमने वो बिस्तर के गद्दे उठा के जो है ना वो खिड़कियों पे रखे, रोशनी ना आ जाए अंदर, और राहत ही लगी। जो लास्ट सीन है, लास्ट, हाँ इट हाँ वॉज अ हाँ डे, इट वॉज अ ब्राइट सनी डे व्हेन वी शॉट, जो आपको रात लगी है हाँ जिसमें वो डर। हाँ हाँ हाँ। इट वॉज अ डे, बल्कि इनफैक्ट उस फ्रेम में एक जगह है जहां से रोशनी निकल के आ रही है, जो शायद आपको नजर ना जी है, मुझे नजर। आती हाँ। है। वो रोशनी नजर आ रही थी। तो वो द एक्साइटिंग पार्ट ऑफ दीज फिल्म्स के एक एक दिन में बनी है, वन इंटरेस्टिंग। शिफ्ट वन डे। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। तो ये लिमिटेशंस हैं हमारे साथ। तो इसलिए जो अब आप समझ गए होंगे कि जो मजबूरियां हैं मजबूर। वो कैसी होती हैं, कि वो अब क्या करें, वो अगर है तो है, तो ये होता है। बट इट वॉज फन, बहुत मजा आता है। और सारे को एक्टर्स के साथ काम करने में बड़ा मजा आया। ये लोग बहुत इतने माशाल्लाह सीजन्ड हैं कि बगैर रिहर्सल के, बगैर सब चीज़ों के कर लेते हैं काम, और हो जाता है। तो इट्स गुड, इट्स रियली गुड। तो Munib ये was है very शुरुआत good. की कहानी। Munib was very good in paying guest. He was very मुनीब वॉज good. एक्सीलेंट। ये ना मेरा एक वो भी है, एज अ डायरेक्टर ये मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है कि जैसे मुनीब को भी बहुत सारी चीजें हमने चेंज की थी। उसका वार्डरोब बेचारे का मैंने पूरा चेंज कर दिया था, बिकॉज आई डिजाइन कलर पैलेट्स ऑल्सो, कि मुझे यही कलर्स चाहिए। तो वो जो कपड़े पहन के आया, मुझे समझ में अच्छे तो थे, बट वो मेरे कलर पैलेट से नहीं जा रहे थे। सो जो मैं पहना हुआ था मैंने उसको पहना दिया था उतार के। मैंने, मुझे टी शर्ट दे दो तो मैंने, मुझे टी शर्ट दो, ये कलर पैलेट। तो वो लिटरली ही वाज वेयरिंग माय अटायर, के मैंने ये पहनो। एंड ही अच्छा। वाज सो स्वीट एंड नाइस कि ही वाज नॉट रिलेक्टेंट। उसने बोला फॉरेन करें। और मुनीब के लिए मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि ही इज अ लवली गाय, एंड ही इज अ वेरी गुड, लाइक डायरेक्टर्स एक्टर। कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्टर के एक्टर होते हैं ना, कि आप जो सोच रहे होते हैं वो उसको बिल्कुल उसी तरह से कर देते हैं काम, वो आपका एग्जीक्यूशन वैसे कर देते हैं। सो मुनीब की कोई रिहर्सल नहीं थी, कुछ नहीं था। व्हेन ही केम, आई टोल्ड हिम कि तुमने, मैंने पूरा प्लान किया हुआ होता है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हमेशा पूरे होते हैं। तो मेरा एक एक फ्रेम डॉक्यूमेंट होता है। तो मैंने उसको बताया वॉक करके कि बॉस तुमने ऐसे आना है, ऐसे चलना है, यूं और यूं। एंड ही गॉट इट, एंड ही डन इट अमेजिंग जॉब। लाइक उसके एक्सप्रेशंस वाज लाइक ऑन द पॉइंट। और मेरी ख्वाहिश यही होती है, जो मैं आपको बता रहा था, कि मैं चाहता ये हूँ कि ये वैसे ना लगे जैसे टीवी में लग रहे हैं, जैसे हमारे चैनल्स में आ रहे हैं। तो ये मेरा एक बड़ा एक फियर होता है जब मैं कोई शॉर्ट फिल्म शूट कर रहा होता हूँ, बिकॉज चेहरे तो वही हैं, हम्म। चेहरे तो आप, तो डिफरेंस आपको फील नहीं होता कभी कभार। तो मेरी ये बड़ी ख्वाहिश होती है कि यार कुछ तो मैं चेंज करूँ। इजाज भाई को कुछ नहीं मिला तो चश्मा पहना दिया। सैफी भाई ने मुझे जो है ना वो इतने सीनियर हैं, एंड ही वाज सो स्वीट कि उन्होंने एक स्क्रिप्ट पढ़ते ही मुझे बोला मैं तो करने वाला हूँ ये। मगर उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं, ना उन्होंने दाढ़ी रखी, ना बाल चेंज किए। बोला मैं हुलिया नहीं चेंज करूंगा बेटा, मुझे एलर्जी है। तो पहला दाढ़ी रख ली, करे नहीं नहीं मैं वो कुछ नहीं करूंगा, ऐसे ही कर लूंगा। बट ही डिड अ ग्रेट जॉब।
और नौरीन का पहला था पेइंग गेस्ट हमारे साथ, तो इट वाज गुड। मजा आता है मतलब। और मजा ही वही है ना कि आप कितना उनको डिफरेंट दिखा सकते हैं, उनके अंदर से क्या निकाल सकते हैं जो आम लोगों ने नहीं देखा। तो मेरी बस यही ख्वाहिश होती है कि जब मैं काम कर रहा होता हूँ कि यार प्लीज कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ अलग हो जो लोगों ने नॉर्मल देखा ना हो, कि आप वो वाला अंदर से अदाकार निकाल लें या वो कैरेक्टर निकाल लें या उसको इस तरह क्राफ्ट कर लें। तो ये तो है, ये दिस इज माय वन ऑफ पॉइंटर्स व्हेन आई एम डायरेक्टिंग, कि यार ये तो जरूरी है, ये तो करना पड़ेगा, वो कैरेक्टर को करना पड़ेगा। तो ये है, इसलिए शायद लोगों को मजा भी आता है और उनको पसंद भी आता है, कि उनको लगता है कि यार चेहरा वही है मगर काम नहीं आया। मुनीब के लिए मुझे बहुत ऐसे कमेंट्स मिले थे कि यार ये लग नहीं रहा कि वो वही बंदा है। मैंने बोला हाँ यार, ऐसे ही होता है, जब आप किसी से काम कराओगे तो वो करेगा वरना तो वही करेगा बेचारा। देखो मैंने भी इतने ड्रामों में, इतने एक्टर्स में मैंने मुनीब ही का नाम लिया है, हाँ और हाँ हाँ। दैट मीन्स यस दैट यस, स्ट्राइक ही वाज किया। फैबुलस। या ही वाज फैबुलस। बहुत आई रियली लाइक हिम एज एन एक्टर, आई रियली लाइक हिम। वो बिल्कुल कर सही कर गया, तो मुझे बड़ा मजा आया। मुझे लग बहुत रहा बढ़िया। है हम पूरी रात बैठ जाएंगे इधर, और ये आपकी डायरेक्शन पे ही बात होती रहेगी। मेरा ख्याल है लेट्स कम बैक हाँ 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 हाँ, आ जाए आ जाए आ जाए, की बिल्कुल आ वजह जाए। से कि मैंने आपको देखा और मैं आपसे इंट्रोड्यूस हुई। हाउ डिड इश्क मुर्शिद हैपन? ओके, इश मुश्किल यस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो हुआ ये कि मैं आपको शुरू से बताता हूँ, क्योंकि अगर नहीं बताया तो मज़ा नहीं आएगा। हम एक थिएटर कर रहे थे, और तो जो मोमल प्रोडक्शन, मैं सबको इनवाइट किया था क्योंकि आई नो एवरीबडी फील्ड में। तो हमने, मैं उसमें वन ऑफ द प्रोड्यूसर था। तो ने बोला जी आए देखें, बहुत मजे का है, इट्स अ कॉमेडी। तो वो ये लोग वहाँ आए, इनको बहुत मजा आया। जब ये वापस जाने लगे तो माई वन ऑफ माई क्लासमेट, उसने मुझे बोला कि आप प्लीज बात करें ऑडिशन की। एंड आई वॉज, मेरा मलेशिया का प्लान हो चुका था, मतलब उसी वक्त हुआ था कि मैं मलेशिया जा रहा हूँ। तो मुझे कहते हैं ऑडिशन दे दे, मैंने बोला ठीक है। मैंने बात की, उन्होंने बोला हम थर्सडे को ऑडिशन लेते हैं, आप आ जाए। मैंने उस लड़के को बोला तुम यार थर्सडे को ऑडिशन है, तुम जाके दे दो। देन ही कॉल्ड मी के आप साथ चले। मैंने बोला क्यों? कहते हैं अभी इसमें मुझे डर लग रहा है तो आप भी साथ चले। तो वो मैंने चलो चलते। तो मैं चला गया। अब ऑडिशन पे हमें एक स्क्रिप्ट लाके दे दिया। इट वाज नॉट इश्क मुर्शिद बाय द वे। तो हाँ, इट वाज नॉट इश्क मुर्शिद, तो वो एक दूसरा ड्रामा था। तो उन्होंने मुझे वो पर्चा लाके दे दिया। तो उसने बोल, स्क्रिप्ट में जाहिर बात है दो या तीन लोग तो होते ही हैं रीडिंग के लिए, आपको कोई ना कोई चाहिए होता है। सो आई वाज रीडिंग विद हिम। तो वो बेचारा इतना कंफ्यूज हो गया कि क्योंकि उसका शायद फर्स्ट टाइम था। तो उसने बोला कि ऑडिशन भी साथ ही देते। चलो ऑडिशन भी साथ दे देते। सो आई वाज वेरी कैजुअल, मैंने बोला हाँ दे देते, ऑडिशन भी साथ दे देते, कोई बात नहीं, चलो देते। ऑडिशन हुआ, रिकॉर्डिंग हुई। वो अब हम क्योंकि थिएटर से हमारा बैकग्राउंड है, तो हमें लाइंस याद भी हो जाती हैं और हम लंबी लंबी लाइंस याद भी कर लेते हैं। तो कोई हमें कोई लाइंस का स्ट्रेस नहीं होता कि लाइंस इतनी है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। तीन चार पेज उन्होंने दिए, हमने कोई 10 मिनट 15 मिनट में याद हो गए। तो चलो भाई ऑडिशन ले लो, ऑडिशन ले लिया, हम घर आ गए। कि कोई 15 दिन बाद या 20 दिन बाद आई कॉल्ड, मैंने कॉल किया। वहाँ पर कंटेंट में जो गीती हैं, वो उनसे मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने लगा गीती कुछ हुआ उस लड़के का यार, तू देख ले। तो कह रहे हैं हाँ। मैंने ऑडिशन सही हुआ था? तो कह रही हाँ अच्छा हुआ था। मैंने अच्छा बताइएगा मेरा कैसा हुआ था। मैंने उनसे ऐसी रैंडमली, एक होता है ना आप आर्टिस्ट होते हैं, आपको चाहिए होता है कि कोई तो बोलेगा अच्छा किया है। तो मैंने आप मेरा भी बताइएगा देख के कैसा हुआ। कह रहे हाँ नहीं नहीं अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है। वो गीती बस ऑलवेज बिजी, तो वो उसने भी मुझे बस बोला हाँ अच्छा हुआ है। एक महीने बाद मेरा एक असिस्टेंट है था इसमें उस्ताद में, और चमेली में भी था मेरा एडी। ही कॉल्ड मी, तो अब्दुल वहाब, तो ही कॉल्ड मी सेड के अवेश भाई वो आपसे ना डायरेक्टर साहब मिलना चाह रहे हैं। कौन डायरेक्टर साहब मिलना चाह रहे हैं? कह रहे हैं वो दादा। अच्छा, उस वक्त मैं दादा को दादा के नाम से नहीं जानता था, बिकॉज वी नेवर इंट्रोड्यूस। आई नो हिम, आई रिस्पेक्टेड हिम, वो फारूक रिंद। तो कह रहे हैं फारूक रिंद, मैंने फारूक रिंद।
मैंने वो मुझसे क्यों मिलना चाह रहे हैं? कह रहे वो आपका वो ऑडिशन दिया था ना, समझ में आ गया तो आप आ जाएं। है ना, अच्छा मैं आ जाऊं तो क्या आप आ जाए? मैंने अच्छा सही है। एंड ट्रस्ट मी, उस वक्त जो आप क्या कह सकते हैं कि जो मेरा सारा एक्साइटमेंट था वो फारूक रिंद के नाम का था, कि फारूक रिंद है। मैंने यार नहीं बनता तो है, अब जाके मिलते हैं देखते हैं बनता तो है। देन आई वेंट, और दादा से मैं मिला, एंड आप जानती हैं दादा को, ही इज अ वेरी लवली गाय। तो हम बैठ के हमने कोई हमारी मुलाकात थी 10 मिनट की, और वो मुलाकात हमारी कोई 3-4 घंटे चलती रही। ओह यस। वो वो मूवीज पे बात करते रहे, मैं भी मूवीज पे बात करता रहा, वो फिर थिएटर के ऊपर बात होती रही, वो सब होता रहा। अब वो 2-3 घंटे गुजर गए, मुझे बेचैनी शुरू हो गई कि मतलब मेरा ऑडिशन होगा कब, क्या होगा, मतलब क्या मुझे करना है, मुझे बताएं तो सही। हम्म। तो वो कहने अच्छा तुमने स्क्रिप्ट पढ़ लिया? हम्म। नहीं मैंने तो नहीं पढ़ा, कौन सा स्क्रिप्ट? तो कह रहे हम ये कर रहे हैं वो ड्रामे का इश्क मुर्शिद नाम है, और तो मैंने हाँ आप बोल दें एडी को, तो उन्होंने बुलाया, बोला इसको स्क्रिप्ट दे दो, और फराज नाम का है कैरेक्टर, तो वो कर लो। इट वॉज फर्स्ट टाइम आई हैड 3 ऑडिशन। तो मैंने जी ठीक है, मैं चला गया, मैंने वो पढ़ लिया। फिर उसके बाद इनकी कुछ शूट डिले हुई, देन अगेन कोई 1-1.5 महीने बाद मुझे दोबारा वहां आपने फोन किया कि जी आप जो है ना वो लुक टेस्ट के लिए आ जाए। देन आई वेंट फॉर लुक टेस्ट। उस दिन मेरी मुलाकात पहली बार बिलाल से हुई। बिलाल वॉज देयर ऑल्सो, और हमारा लुक टेस्ट हुआ। लुक टेस्ट के अंदर कुछ एतराजात थे, कि कुछ हेयर स्टाइल के ऊपर, के हेयर स्टाइल चेंज करना है, ये करना है। तो आई वॉज टेकिंग वेरी कैजुअली, मैंने यार हेयर स्टाइल ही तो चेंज कर ले, क्या हो गया? एक्टिंग देखो ना, मतलब एक्टिंग कैसी हो रही है, क्या हो रहा है? हम्म। फिर उसके बाद मुझे दोबारा बुलाया गया कि अब आप शामिर वाले जो सीन्स हैं वो याद करके आ जाएं 3, और वो हमने करने हैं। मैंने यार अभी तो लुक टेस्ट के लिए बुलाया था, तुम मुझे वापस ऑडिशन के लिए बुला रहे हो? तो वो कुछ उनका चल रहा था अंदर, खिचड़ी कुछ पक रही थी। हम्म। तो मैं फिर चला गया, फिर मैंने ऑडिशन दिया। और उस ऑडिशन से पहले मेरी दादा से मुलाकात हुई, तो दादा ने बोला नहीं तुम मेरी तरफ से तो तुम डन हो, और वो कोई नहीं तुम ही करोगे, और बस तुम ऑडिशन दे दो। बस ये ऑडिशन पे मुझे बिलीव नहीं है, मुझे याद है दादा की बात, मुझे ऑडिशन पे बिलीव नहीं है, बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते, मगर तुम दे दो। अच्छा, तो दादा बोलते भी ऐसे है ना कि आपको समझ में नहीं आता कि ये मजाक कर रहे हैं, सीरियस है, या ये करने को कह रहे हैं या नहीं कह रहे, क्या कुछ 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 समझ में नहीं आया। मतलब वो बोल भी रहे कि नहीं नहीं तुम दे दो, तुम दे दो, तुम अब बोल रहे हैं, दे दो, फिर बोले वैसे मुझे ऑडिशन में बिलीव नहीं है। मैंने बोला तो मैं क्या करूं, दूं सही तो? कह रहे तुम दे दो, ऑडिशन दे दो। मैंने अच्छा चले ऑडिशन दे देता हूँ। उन्होंने मुझे एक सीन बोला, मैं 3 सीन याद करके चला गया, और वो ऑडिशन मैंने दिया। कौन सा सीन था बताओ? इट वॉज एक सीन तो हमारा शूट ही नहीं हुआ अभी तक, हम्म। और एक सीन था पूल साइड वाला, जो वो शामिर बैठा होता है, मैं उसको जाली डॉक्यूमेंट्स ला के देता हूँ, हम्म। और वो जब वो फजल बख्श बन रहा होता है उसको ला के देता हूँ, क्लर्क बना दिया है मैंने तुम्हें, और वो सो वो एक सीन था। एक मेरा सिरा के साथ सीन था, जो मैंने दिया। और आपको पता है ऑडिशन में हमारे साथ दूसरा तो कोई होता ही नहीं, आप ही ने सब कुछ करना होता है, वो कैमरा लगा होता है, शुरू हो जाओ। सो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, मैंने तो दबा के जो अपने थिएटर के स्टाइल में बिल्कुल ओपनली फ्री, ये इधर भी आवाज, इधर फेंक, वो फेंक, ये स्टाइल उधर वो कर कर आके मैं तो आ गया। मैंने अल्लाह मालिक के देखेंगे। हम्म। फिर मुझे कानों में आवाज आई कि नहीं ऑडिशन पसंद आया है, तो अब मैं इंतजार में बैठा हूँ कि अब कॉल आएगी, शूट मुझे पता था शूट होने वाली है। फिर फाइनली कॉल आ गई, और मैं शूट पे चला गया। तो एक पार्टी ने मुझे बोला एक हेयर स्टाइल इस तरह कर ले, मैं हेयर स्टाइल उस तरह करके गया। दादा है, नहीं 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 नहीं, ये तो मैंने हीरोइन के लिए सोचे थे, तुम इस तरह बाल नहीं बनाओ। मैं बोला दादा। फिर उनकी आदत है वो तस्वीर भी दिखा देते, ये देखो, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, तुम ये चेंज चेंज करो, चेंज करो। उनकी आदत है, आपने आपको पता है, आधे आधी बात बोलते हो, अच्छा इसको चेंज करो, इसको चेंज करो। मैं वो मेकअप आर्टिस्ट बैठे, मैंने भाई कर दे चेंज, जो दादा बोल रहे हैं वो कर दे। तो कह रहे हैं प्रोडक्शन, ही मैंने भाई जो दादा बोले कर दे तू, छोड़ कर दे, तो हम्म। उन्होंने कर दिया। मेरा वो सीन भी हो गया। वो सीन था जब मेरी शादी की दूसरी सुबह, जब हम चाय के ढाबे में बैठते हैं, और मैं ग्रीन कुर्ता पहना हुआ हूँ और वो सब, तो उसमें मेरे बाल आप देखेंगी तो स्ट्रेट हुए हुए हैं।
वो सीन हो गया, उस सीन होने के बाद मुसीबत आई। जब वो हम्म। सीन हो गया तो एतराज आ गया एक बड़ा जबरदस्त किस्म का कि हेयर लाइन और ये सब दिख रही है और अच्छा नहीं लग रहा और मजा नहीं आ रहा जो भी है। तो उनके अपने कंसर्न्स बिल्कुल ठीक थे, आई हैड नो, बट मेरा खाली ये पॉइंट था, भाई मेरी एक्टिंग सही है। तो मेरी एक्टिंग तो ठीक है, बात सही है, अरे यार। हाँ, अब मुसीबत बात मैं उनको ये भी नहीं बोल सकता कि क्योंकि किसने चेंज करवाया क्या। मैं गंजा हो जाता हूँ ना, हो मैं हाँ तो वो कोई मुसीबत मैंने ये भी किया, मैंने उसके बाद जब चीजें इजी हो गई तो फिर मैंने एक दिन ऐसा भी सीख किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या किया। तो वो अब मैं उनसे पूछे जा रहा हूँ कि यार मेरी एक्टिंग ठीक थी, आवाज सही थी, बीइंग एन थिएटर आर्टिस्ट मुझे तो इस चीज की फिक्र थी बिल्कुल। कि यार कहीं जलील ना हो जाए, मतलब वो मुझे बोले तरह थिएटर से सीख के आया, पता नहीं क्या कर रहा है। नहीं नहीं वो सही है, बस वो लुक थोड़ा सही नहीं आ रहा है। अब शूट का एक दिन पूरी शूट हो चुकी, दूसरे दिन का एक सीन शूट हो गया उसी लुक में, और कुछ वो एतराजात आए तो दादा थोड़े से हेजिटेंट हुए। वो थोड़े, वो बिल्कुल वो मेरे सपोर्ट में थे शुरू से कि नहीं ये यही करेगा और आप देखें ये कैरेक्टर इसके लिए है। और तो फिर हुआ ये कि मैंने रिक्वेस्ट करी दादा से और एडी से, मैंने कहा कि यार देखो जिस लुक में वो चाहते हैं एक बार वो भी लेकर देख लो, तो ये कम से कम ये जो एक पसौड़ी पक गई है ये सही हो जाएगी, तो हम्म। ये करके देख लेते हैं। तो बड़ी मुश्किल से वो तैयार हुए। दादा थोड़े से नाराज थे कि यार ये क्या मतलब है कि जब सब सही है तो क्या प्रॉब्लम है। तो बिकॉज डायरेक्टर का एक अपना विजन होता है, वो अपने विजन के हिसाब से देख रहा होता है। और तो खैर वो फिर हमने वो लुक किया, वो कर्ली हेयर और वो सब। और वो वाला सीन वो था जो कि मुझे हमसे ये वो क्लिप आई थी, हमसे नहीं आई थी, हम पे चली थी, किसी ने भेजी मुझे कि इट वाज टाइटल्ड मोस्ट रीप्लेड सीन। रियली। जी, मैं तो वो सीन है जहाँ अभी शायद 10वीं 11वीं में कहीं है, जहाँ मैं वो उमैर राना को ये बोलता हूँ कि वो आपको झूठा बोल रहे थे, मकार बोल रहे थे, तो उससे पहले जो हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो वो गाड़ी में जो हम बैठे हुए वो सीन वो था। तो वो दूसरी दिन का शूट था, अब वो शूट हो गया और दादा बहुत खुश। दादा ने मुझे उस दिन, मैंने वो पोस्ट भी लगाई थी, मैं भूलता नहीं हूँ, दादा ने मुझे कहा कि मैं थोड़ा सा नर्वस इन दस इसलिए हो रहा, मैं नर्वस नहीं था, मैं कंफ्यूज हो गया था। मैंने बोला यार पता नहीं मैं हूं नहीं उस ड्रामे में, मैं कर भी रहा हूँ मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि फीडबैक समझ ही नहीं आ रहा। क्योंकि आपको पता है जब ड्रामा बन रहा होता है तो एक इन्फ्लुएंस नहीं होता, बहुत सारे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो अब मैं किसको खुश करूं, मैं इनको खुश करूं, मैं उनको, मैं करूं तो मैं क्या करूं। तो आई वॉज वेरी कंफ्यूज। तो दादा आई गेस बीइंग अ डायरेक्टर ही सेंस्ड इट, तो ही केम टू मी बिफोर द सीन, हम स्टार्ट कर रहे थे, गाड़ी का सीन था, हम बैठे थे, वो आए मेरे पास, अचानक खुद ही उठ के आ गए, कैमरा उन्होंने रोका और ऐसे ही आ गए वो। उन्होंने मुझे आके बोला कि मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये जगह आपकी है, आप इसको बस छीन लो। और ये बोल के चले गए। सो बट दोज वर्ड्स इतने मोटिवेशनल थे मेरे लिए कि मैंने कहा, यार अब तो देखी जाएगी, अब तो कर, इसी इसी हुलिये में ही करेंगे। ऐसे ही करेंगे, जैसे हो रहा है वैसे ही करेंगे। और वो सीन बड़ा अच्छा हो गया, बड़ा नेचुरल था, क्योंकि हमारा आई डोंट नो ये बात किसी ने बताई या नहीं बताई, या बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए, बट हमारे, मेरे और शामिर के जो सीन्स हैं वो, इफ आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, मोर देन 50% इज इम्प्रोवाइजेशन। इट्स नॉट स्क्रिप्टेड, स्क्रिप्टेड है ही नहीं। और इट वाज जस्ट इम्प्रोवाइजेशन कि यार ये सीन है लगता और है, इसको आपने, वो लगता है, वो लगता है, वो केमिस्ट्री जो है ना, वो नजर हाँ। आ जाती है, पता चल जाता है। हम्म। तो तो हमने वो सीन किया, अच्छा फिर उसके बाद वो शूट खत्म हो गया। उसके बाद 4 दिन बाद शूट थी, सिरा के साथ मेरे शादी का सीन था। अब मैं 4 दिन इंतजार कर रहा हूँ कि मेरा हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ। मैं कभी एडी को पूछूं तो एडी कह रहा है हाँ वेश भाई, अच्छा वो भी शरारती ना, हाँ ऑप्शंस और भी शायद देख रहे हैं। तो अब मैं उसको अंदर गालियां भी मैं मिल चुकी हूँ उससे, हाँ। मैंने बोला यार जो भी मुझे बता देना। तो मैंने बस बता देना ताकि ये जो उल्टी अंदर से आ रही ना ये हो जाए। तो हाँ बस देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं। फिर चौथे दिन जिस दिन शूट था उससे एक दिन पहले उसने मुझे बोला अवेश भाई कल शूट है आप आ जाना। मैंने बोला आ जाना या आ जाओ।
कह रहे नहीं देखिए किसी ने मना नहीं किया है तो आप आ जाए, अगर होता तो मना हो जाता, तो आप आ जाए, वो कोई मसला नहीं होगा। सो दैट वाज माय थर्ड डे। फिर हमने शूट किया शादी का सीन। भाभी भी थी और दादा, हम सब थे, बहुत लोग थे, शादी का एक सीन था, हमने वो किया। तो दादा का एक टिपिकल स्टाइल है कि जब आप अच्छा सीन करेंगे तो वो बोलेंगे गुड, जब आप अच्छा नहीं करेंगे तो आपसे बार बार करवाएंगे। जब आप बहुत अच्छा करेंगे ना तो उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है अजीब सी, और वो भी बस ऐसे हंसते हैं ना कि बस वो आप समझ जाएंगे अच्छा हो गया। तो जब वो सीन हुआ तो वो मुस्कुराहट उनके चेहरे पे थी और वो खुश थे, और उन्होंने बोला भाई अब तो यही है, बस यही करेगा। तो मैंने बोला तो भाभी तो मेरा डन हो गया? भाभी ने बोला हाँ तुम डन हो गए। मैं चुका। तो सो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इट वॉज नॉट इजी। इट वॉज थर्ड डे जब मुझे कंफर्मेशन मिली है, थर्ड डे ऑफ माई शूट, तो कि जी आप कर रहे हैं ये काम। सो लोग जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपके, कि लोग समझते हैं कि यार बस ठीक है आ गए और दे दिया, नहीं, इट्स नॉट इजी। और आई गेस उन लोगों की इतनी कंसर्न थी, इसलिए शायद ये इतना हिट भी हुआ, क्योंकि एवरी डिटेल वॉज बीन वॉच्ड। कि यार हर चीज में वो लोग बड़े वो थे कि यार हर चीज परफेक्ट करनी है, हर चीज सही बैठनी चाहिए, विच इज राइट। आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं थी। वो मेरा क्योंकि पर्सनल पहला एक्सपीरियंस था और मैं खुद कर रहा था, तो मुझे बेचैनी एक होती थी कि यार ये क्या हो रहा है, ये कब खत्म होगी एंजाइटी। हाँ, सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू इश्क मुर्शिद। तो ये हुआ, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो रोल बढ़ता चला गया, हम इम्प्रोवाइज करते चले गए, और अभी तक शूट कर ही रहे हैं, अभी भी शूट है। तो बस चल रहा है। तो ये है स्टोरी हमारी छोटी सी। फराज ने बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है वैसे, मतलब पीपल वुड बी सरप्राइज टू हियर दिस एक्चुअली। अच्छा मुझे बताओ कि फराज का कैरेक्टर क्या है, लाइक हाउ वुड यू परसीव फराज? क्या अच्छा दोस्त है, अच्छा बेटा तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि वो अपने अब्बा के अगेंस्ट जा रहा है जितनी अपने अब्बा को गालियां देता है वो ये शामिर के आगे बहुत ही वो है। अच्छा तीसरी बात मुझे ये बताओ कि इस फराज ठरकी बाय नेचर, पहले इन सवालों का जवाब दे दो। अच्छा ओके, फराज का मैं आपको एक छोटा सा बताऊं कि ये एक ऐसा कैरेक्टर है। इनफैक्ट अगेन मैं आपको वो बताता हूँ कि जब डायरेक्टर ने मुझे एक्सप्लेन किया था कि कैरेक्टर क्या है, तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा एक किस्सा सुनाया कि एक दोस्त है जो बहुत अच्छा दोस्त है, और उन्होंने अपना एक किस्सा सुनाया कि दादा, तो वो किसी दिन शूट पे आ गया और दादा को पसंद नहीं आया कि वो शूट पे आया, तो उन्होंने उसको डांट दिया काफी। ये दादा का अपना एक उन्होंने मुझे कैरेक्टर समझाते हुए बात बोली थी, मैं आपको एग्जैक्टली बता। और डांटा, और इतना डांट दिया कि उसके आंसू आ गए। वो चला गया। उसके बाद दादा वॉज रिग्रेट, रिग्रेट उन्होंने किया कि यार मैंने ये क्या कर दिया, मतलब थोड़ा। तो कह रहे मैंने उसको मनाने के लिए फोन किया हम्म, कि रात में शूट के बाद, फिर जब मैंने उसको फोन किया तो वो तो नाराज ही नहीं था। उसे बोला हाँ भाई पार्टी का क्या सीन है, कहाँ आना है। और वो मिले और उन्होंने दोबारा पार्टी की, और दादा ने बोला यार मैं पूरा दिन परेशान रहा कि ये नाराज होगा, ये तो नाराज ही नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला ये है फराज, जो नाराज नहीं होता। तो वो एक सेल्फलेस, शामिर के लिए वो सेल्फलेस है, वो कुछ भी कर लेगा। और बाप के लिए ऐसा नहीं है कि उसकी बनती नहीं है, बाप इज वेरी ओवर पावर्ड ऑन। और जो एक होता है ना कि एक बच्चे को जब बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड कर लेते हैं तो फिर वो तंग आ जाता है उससे, वो बोलता है कि यार भागो, मुझे भागना है, आई वॉन्ट टू बी अवे विद हिम। तो बस वो अगर कोई बुराई भी कर रहा होता है तो वो भी दो वर्ड और लगा देता है, हाँ ये और बुरा है बुरा नहीं और बुरा है। तो वो इस तरह का बाप के साथ उसका रिश्ता है। एंड ही इज नॉट अ ग्रे कैरेक्टर, आई डोंट थिंक सो ही इज अ ग्रे कैरेक्टर। ठरकी नहीं कह सकता, चांस नहीं छोड़ता। टर्की को आना अवेश। नहीं देखिए देखिए ठरकी तो वो फिर वो ठरकी की ना कोई लिमिट नहीं है, इसकी कुछ लिमिट है देखो थोड़ी सी है। मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज मुझे एक सीन याद है जो देख के थोड़ा सा मैं थोड़ी सी परेशान हो गई थी। आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर दैट सीन, जो होटल वाला सीन है
जिसके अंदर सुकैना बैठी होती है और वो पहली दफा देख रही, मतलब वो देख देख लेती है कि शामिर है, शामिर के साथ फराज होता है। फराज साहब बड़े कैजुअली उसके पास आते हैं, कहते हैं अच्छा आप अकेले हैं। लाइक ये तो ठरकी बना है ना। और हाँ, अवेश ठीक, आप उसको इस तरह कह सकते हैं, बट अगर आप देखें उसकी एक लिमिट है, आपको आगे और पता लगेगा। अभी कुछ एक दो सीन्स और आ रहे हैं ऐसे, जो इंटरेस्टिंग। जिसमें आपको यू कैन कॉल हिम कि हाँ थोड़ा सा है ऐसा, मगर उसकी अपनी एक लिमिट्स हैं कि वो उस लिमिट को क्रॉस भी नहीं करता। मतलब वो डरपोक भी है, यूं कह लें साथ में, कि ही वॉन्ट्स एवरीथिंग, ही वॉन्ट्स एवरी फन, बट डरता भी है कि यार अगर पकड़ा गया तो क्या होगा, यू नो। बट वो क्योंकि अंदर से ऐसा है तो वो कर जाता है। जब उसकी कोई सामने एक अपॉर्चुनिटी आई तो उसने कर दिया। और वो सीन मुझे बिल्कुल याद है, इट वॉज अगेन अ कम्प्लीटली इम्प्रोवाइज सीन। और वो मुझे याद है क्योंकि जो हफ्सा है वो इतनी प्यारी एक लड़की है, वो इतनी बेचारी सादी सीधी सी, और उसको छेड़ना था। हमारी मुलाकात उसी दिन हुई। अफसर का तो बड़ा इंटरव्यू ऐसे। हाँ, तो मैंने जो है वो मैंने बोला यार देखो मैं तो कर जाऊंगा, तुम प्लीज बुरा नहीं मानना कि नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगी। मैं देखो, मैं जब शुरू होता हूँ ना तो मैं बिल्कुल कैरेक्टर में होता हूँ, मैं बिल्कुल गुम हो चुका होता हूँ उसमें। मुझे जो है ना फिर कोई नहीं रोकता, रोक ही नहीं सकता कि वो जब तक दादा की आवाज नहीं आएगी ना, कट, जब तक मैं रुकूंगा नहीं, मैं करता रहूंगा जो भी होगा। और वो सारा वो होता है कि बस वो दादा एक डिजाइन बता देते कि बस तुमने यूं करना है, उसके बाद तुमने भाग जाना है ऐसे करके। तो फराज की एक अपनी वॉक भी है, एक फराज का चलने का स्टाइल, भागने का स्टाइल उसका एक अपना है। तो वो जब आप ये कह लें कि जब उस फराज के अंदर मैं आता हूँ, सो मैं फिर फराज ही होता हूँ। फिर मैं मेरे कोई रूल्स नहीं होते, कुछ बॉर्डर्स नहीं होती, बस जहां मैं फंस जाता हूँ वहां पर मुझे याद आता है, ओ ओके, आई हैव टू स्टॉप नाउ। अब फंस गया हूँ मैं, अब रुकना पड़ेगा, शामिर को आवाज देनी पड़ेगी या कोई बहाना करना पड़ेगा। तो वो होता है। तो यस, आई डोंट नो, अगर आपको ऐसा लगता है ठरकी है तो ठीक है, ठरकी है तो, बट फ्लर्ट कह लेते, चलो ठरकी नहीं कहते, फ्लर्ट कह लेते। हाँ वो कह सकते फ्लर्ट, बिल्कुल। मैंने बोला ना कि वो अ, जिंदगी में कोई भी हाँ। तफरी का चांस वो छोड़ता नहीं है। वो चाहे कैसी भी हो और किसी भी वक्त हो, चाहे वो कितना भी सीरियस वक्त हो या वो कैसा भी वक्त हो, तो मतलब वो उसने कुछ ना कुछ करना है, वो रुकेगा नहीं, वो करता रहेगा। और आई गेस उस कैरेक्टर की ब्यूटी है ये, कि वेरी अनएक्सपेक्टेड वो कुछ भी कर जाएगा। वो अभी रो भी जाएगा तो हंसना शुरू कर देगा। तो आप अभी देखेंगे आगे एक दो सीन और ऐसे हैं जो मैं अभी नहीं बताना चाहता, तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। कि वो जो उसमें एक बड़े मजे का सीन है, आप देखिए अभी आगे आने वाला है। अच्छा अवेश, मुझे एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है कि आपकी कॉमिक टाइमिंग बहुत जबरदस्त है। तो हाँ, उसको एक्सप्लोर करना है। लाइक आई थिंक आप वो हॉरर कह रहे हो जॉनर, बट मेरा ख्याल है आपका एक्चुअली अगर आप कॉमेडी की तरफ ज्यादा चलें, आप यू हैव अ परफेक्ट टाइमिंग फॉर कॉमेडी। मैं शक्ल नहीं कहूंगी, वो फिर ऑफेंसिव हो जाता है। कि शक्ल तो इंसान की कैसे भी है, लेकिन टाइमिंग जो आपकी है ना, एंड द वे यू से द लाइंस, लाइक ऐसे नहीं कि कोई उमेरा अहमद का लिखा हुआ कोई स्क्रीन प्ले है, या कोई बहुत ही कोई अशफाक अहमद के लिखे हुए लाइंस हैं, सिंपल लाइंस हैं, बट यू मेक इट साउंड सो फ्लॉलेसली कन्वीनियंट और कंफर्टेबल कि वो बोल के चले जाते हो और बंदा मुस्कुराता रह जाता है। सो दैट्स अ मार्क ऑफ अ परफेक्ट कॉमेडियन। आपके अंदर वो जर्म्स हैं। आई थिंक उसको एक्सप्लोर करना चाहिए आपको अपने शॉर्ट मूवीज में भी और ड्रामास के अंदर भी। व्हाट डू यू थिंक? आई आई डोंट नो एज ए डायरेक्टर है नहीं है, बट एज एन एक्टर है। वो मैंने थिएटर में एक्सप्लोर किए हैं। हम्म। और नेचुरल देखिए वो नेचुरली तो खैर अच्छा है, मगर मैं कर रहा हूँ नेचुरली तो लोगों को पसंद आ रहा है, अच्छी बात है। बट आई वुड से कि एक्टिंग इज एक्शन रिएक्शन। तो अगर आप कैरेक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने कैरेक्टर में आ चुके हैं, इफ यू आर इन योर कैरेक्टर, देन नथिंग विल स्टॉप यू। फिर ना आपको लाइंस रोक सकती हैं,
ना कोई भी नहीं रोक सकता। फिर आप इतने फ्लो में ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली चलना शुरू हो जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आप उस कैरेक्टर के अंदर आ जाए। हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इज अ को स्टार इज? अगर बिलाल की जगह कोई ऐसा बड़ा खड़ूस सा एक्टर होता, तो आपके ख्याल से आपको कितनी हेल्प होती, या कितना आपका कैरेक्टर उस उस फॉर्म में ना होता जिस फॉर्म में अभी निकल के आया है? बहुत फर्क पड़ता। I don't want to be dishonest, but ऑनेस्ट बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर बिलाल इज वेरी ब्रिलियंट एक्टर, अगर वो ना होता तो शायद इतना अच्छा नहीं निकलता। मेरा भी शायद मेरा भी ये ख्याल है। क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि एक्टिंग इज एक्शन रिएक्शन। अगर मैं अच्छा कर भी जाता और आगे से मुझे रिएक्शन वैसा नहीं मिलता, तो वो बात वहीं पर बैठ जाती। सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू आपके को स्टार के साथ आपकी केमिस्ट्री होना बहुत जरूरी है। राइट वर्ड। इट्स मैं आपको ये भी बताऊं कि इट्स नॉट लाइक कि उसके लिए बहुत वेल क्राफ्टेड आपको होना चाहिए, या बहुत ही कोई मेथड एक्टर होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट अगर आपका ब्रेन कंट्रोल है और आप कर सकते हैं जो हमारे अदाकारों का काम है। तो अक्सर जब हम शॉट पे जाते हैं, सो मेरी एक आदत है, मैं करता हूँ, मैं ऐसे करके एक हाथ सामने से ऐसे फेर लेता हूँ। सो आई फील लाइक कि दिस पर्दा जब उठा है तो मैं वो वापस वो बन चुका हूँ। तो मैं तो उसमें आ जाता हूँ। मगर अगर अगला बंदा नहीं आए, तो जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे सीन्स इम्प्रोवाइज्ड हैं, तो वो इम्प्रोवाइज नहीं हो पाते। वो फिर स्क्रिप्टेड ही रहते। और अगर वो स्क्रिप्टेड होते तो शायद इतना मजा नहीं आता। तो यस, लाइक 100% आपके को एक्टर से बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपका को एक्टर अच्छा नहीं है तो इवन नॉट इन टीवी, इवन इन थिएटर ऑल्सो, अगर आपके सामने वाले ने अच्छी लाइंस नहीं फेंकी तो आपकी लाइन फीकी हो जाती है खुद ब खुद, आप कितनी भी आवाज ऊंची कर ले। तो वो बहुत जरूरी है। और उसमें एक्टर प्लस डायरेक्टर, क्योंकि वो दोनों को देख रहा होता है, कि उसको पता होता है कि कैसा दिख रहा है, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा होता, हम तो कर रहे होते हैं और हम कर जाते हैं। और माशाल्लाह से आई बीन ब्लेस्ड इन दिस के मुझे दो दोस्त मिले इस इंडस्ट्री में आते ही, एक दादा और दूसरा बिलाल। क्या बात है। और दोनों इतने प्यारे हैं और इतने मंझे हुए हैं कि ज्यादा टाइम नहीं लगता समझने में। और क्योंकि जब हम, कॉम्प्लिकेटेड लोग, हाँ सिंपल लोग हैं। हाँ, तो वो टाइम नहीं लगता, वो बस। और बिलाल खुद कोशिश कर रहा होता है, यार और बनाते हैं और अच्छा करते हैं और कुछ इसको छोड़ ऐसे कर लेते हैं। एंड ही इज द वन। मैं आपको एक और बिलाल की, अब आपने बात कर दी है तो मैं ये भी बताऊं कि अ, दादा से मैंने अलग चीजें सीखी। बिकॉज मैं कितना भी सीख कर आ जाऊं, जब आप एक प्रैक्टिकल एक्चुअल कर रहे होते हैं स्क्रीन पे, तो वो बड़ा डिफरेंट होता है, उसका एक्सपीरियंस बड़ा डिफरेंट होता है। और बिलाल से भी मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। तो ही यूज टू टेल मी, वो इतना बेचारा अच्छा इंसान है कि अगर कुछ हो भी जाता था गलत, तो वो मुझे कान में बोल दिया करता था, यार ब्रो इसको दोबारा करते हैं, थोड़ा स्क्रीन टाइम बढ़ा ले, थोड़ा यूं कर ले। तो इट्स केमिस्ट्री इज ऑलवेज गिव्स यू। बिकॉज मैं समझता हूँ फिल्म मेकिंग जो है ना, इट्स अ कलेक्टिव आर्ट, इट्स अ कैनवस। एक कैनवस है, उस पे अलग अलग आर्टिस्ट आते हैं, अपना पेंट करते हैं और चले जाते हैं। और अगर एक आर्टिस्ट भी गड़बड़ है तो पेंटिंग अच्छी नहीं लगेगी। तो यस, एवरीबडी हैज टू बी गुड फॉर दिस काइंड ऑफ जो आपको दिख रहा है प्रोडक्ट। तो इसमें तो टीम वर्क बहुत जरूरी है। और और बिलाल, यस। think one more important factor is that Bilal in no circumstances is insecure. वो बड़ा सिक्योर एक्टर है, उसको हाँ अपना हाँ हाँ, है। वो तो तो ये होना भी नहीं चाहिए। एक्टर्स को होता है कि यार ये सामने वाले ने अगर मुझसे अच्छा काम कर लिया तो पता नहीं कोई मैं ओवर शेडो ना हो जाए। आई थिंक देयर इज नो सच नहीं थिंग। नहीं नहीं नहीं, वो उसमें बिल्कुल भी नहीं है। और सिक्योरिटी है हमारी फील्ड में, अनफॉर्चुनेटली, यहाँ सिर्फ यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में। और है। बट ट्रस्ट मी,
इससे फर्क नहीं पड़ता कोई। आप, जो आपका टैलेंट है, जो आपके नसीब में, वो आपको मिलेगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। आपके लिए सबसे, हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल अली भाई है ना। ही केम फॉर वन सीन। हम्म, वो, और वो करके तो वो, हम्म, ना, ना ये खौफ मेरे अंदर है, ना ये खौफ उसके अंदर है। उसके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड ही इज लाइक एज ए सीनियर एक्टर लीड पे कर रहा है माशाल्लाह। उसकी तो फैन फॉलोइंग भी बड़ी कमाल की है। तो उसको कोई ऐसी कोई इनसिक्योरिटी, मैंने आपको बताया ना, बहुत ही प्यारा इंसान है, मैं मिल बहुत ही चुकी हूँ प्यारा। बिलाल से। मेरा ख्याल है, अपना ख्याल है कि बिलाल जो है ना, अब बस कुछ अरसे के बाद थोड़ी एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए। उसने 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 कर लिया जो उसने करना था। अब वो उसको उसको बेहतर नहीं कर सकता। आई मीन ही इज एट द टॉप, एट द टॉप ऑफ हिज हाँ, लाइफ। अगर उसका पीकेएस देखो, प्यार के सबके, जो बिलाल भाई के उसके फारूक रैन के साथ था, आई डोंट थिंक ही कैन एवर एवर टॉप दैट। नहीं कर सकता। वो कोशिश भी करेगा, नहीं कर सकता। वो उसने कमाल कर दिया है, वो हिस्ट्री हो गई है। हाँ। तो अब वो कुछ भी कर ले। ये भी वो, इज वेरी यंग। ऐसा ना बोले। मेरा भाई है मेरा। आपका ख्याल है, वो जो काम उसने कर दिखाया है ना, अब वो नहीं कर सकता उसको। इश्क मुर्शिद में डूइंग फैंटाबुलस जॉब, इसमें कोई शक नहीं है। बट मेरे दिमाग में प्यार के सदके अटक गया है, अटक गया है, बिल्कुल अटक गया हाँ, है। अब मैं हर चीज को हाँ, उससे कंपेयर करती हूँ, यू नो। हाँ, ऐसे ये होता है, ये होता है। ये इट्स इन परफॉर्मिंग आर्ट फील्ड में ये बड़ा प्रॉब्लम है। नॉट इवन एक्टिंग, इवन सिंगिंग। कोई गाना होता है जो ऐसे सिंगर गा जाते हैं जो दोबारा हो ही नहीं पाता, आप कुछ भी कर ले। तो ये होता है। इसका तरीका यही है कि बंदा डिफरेंट करे कुछ और, कुछ और कर ले। हाँ, नहीं नहीं, तो वो ये वो एक भी करके तरीका है। देख लिया ना, उसे वो चीख करके देख लिया, पता नहीं क्या क्या करके देख लिया है। वो तो देख के और दिल को घबराहट सी शुरू हो जाती है। एक्टिंग बिलाल, आई डोंट नो इंटरव्यू देखिएगा कि नहीं देखेगा, बट उसने एक दो ड्रामों के बारे में पूछा। मैंने कहा नहीं बिलाल, तुम्हारा काम अच्छा नहीं था। आई थिंक ही गॉट ऑफेंडेड विद दैट एज वेल। आई डोंट नो, मे बी ही माइट बी, हाँ। बिकॉज़ कोई आके मुंह पे इतने बड़े एक्टर को नहीं कहता तुम्हारा काम अच्छा नहीं था। बट खैर, मैं तो मैं हूँ, मैं तो कह सकती हूँ। बट एनीवे, चले खैर। एनीवे, और कोई इंटरेस्टिंग, कोई बिहाइंड द सीन कोई बात बताएंगे आप? बिहाइंड द सीन हमारे यहाँ कोई ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ हम रिकॉर्ड करते भी नहीं है, मगर ये कि जहाँ पर दादा हो वहाँ तफरीह 24 घंटे होती है। हम लोग हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ, जो एक दो तीन चीजें जो हमने क्रैक कर ली, दादा सुनेंगे तो जो है ना, मुझे मुझे पता है डांटेंगे। वो मैं बताता हूँ बात आपको। नहीं, मैं बचा लूंगी, फिक्र नहीं। हाँ। ये बात है। तो ये हमारे और बिलाल के बीच में ये कोड वर्ड होता था कि आपने स्क्रिप्ट याद कर लिया है, अब आप स्क्रिप्ट याद करके, अब अगले दिन आपको पता है कि ये आपका सीन है, आपने स्क्रिप्ट याद करके आप पहुंच गए हैं शूट पे। और आप, मेकअप हो गया, उसके बाद जी एडी ने बोला सर ये वाला सीन है, हमने लाइंस भी कर ली। उसके बाद आते हैं दादा। वो आएंगे और उनका एक टिपिकल, उनका एक स्टाइल है ना। तो आएंगे, हाँ चलो सीन करते हैं, सीन करो, सीन 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 पढ़ो, रीड करो, रीड करो। अब वो रीड हो रहा है। पूरा सीन आपने याद करके सुना। पूरा सुने, पूरा सुन लिया। अच्छा, मिसाल के तौर पे इसको काट दो, काट दो। हाँ, इसको पूरा काट दो। दोबारा करो, दोबारा, नया करते, नया नया। आपने पूरी रात लगाई, सीन याद किया, लाइंस याद की। और दादा है, उन्होंने बोला सिर्फ एक मिनट, मिसाल के तौर पे। और मिसाल के तौर पे का मतलब है कि गए, आप फारिग हो गए, आपने जो याद किया है वो सब कुछ साइड वाइड पे कहीं पड़ा होगा, तो उसको आप भूल लें। अब आप नया सीन करें। तो ये हमारा एक आपस में कोडवर्ड हो गया था, मेरे और बिलाल का। तो और हमारे साथ ये 70% हुआ है। मेरे और बिलाल के साथ ये 70% हुआ है कि वो 10 आते थे और मैं और बिलाल एक दूसरे को देख रहे होते थे। तो एक दो बार तो बल्कि उनसे पहले हमने बोल दिया। मिसाल के, हो गया हो गया। तो, तो ये हमारी जो है ना वो दुर्गत लगती है, बड़ी जबरदस्त किस्म की। और वी इंजॉय इट। हमें बड़ा मजा आता है। और एंड आई यूज टू टेल पीपल, जब ये रिलीज नहीं हुआ था, जो भी हमारी शूट के लोग होते थे, तो अक्सर होता था कि यार ये सीन चेंज कर दिया, ये कर दिया। मैंने बोला यार देखो, जो भी किया है ना, अच्छा मजा किया। आ रहा है, तो वो अच्छा ही आएगा, तो डोंट वरी, वो हो अच्छा ही निकलेगा। और वो यही हुआ। मास्टरपीस बनाते हैं वो। वो लगता भी नहीं है, आप सेट पे जाओ तो लगता है कि क्या क्या बड़ी बात है, क्या हो रहा है, हाँ, कुछ भी नहीं हो रहा है इधर। बट जब वो बन के हाँ, निकलता है यार, वो तो मतलब क्लासिक होती है वो चीज। आई हाँ। तो हाउ ही वो डज इट।
उनको देख के नहीं लगता कि वो ऐसे, क्या है उनके अंदर। मैं उनका इंटरव्यू करूंगी, वो बच के कहाँ जाएंगे मुझसे। आई हैव टू आस्क हिम क्या हाँ, ट्रिक। बट वो उनका आप कोड वर्ड याद रखिएगा, वो बस जहाँ उन्होंने बोला मिसाल के तौर पे, वो आप समझे गए तो हो गया काम। तो उनके टिपिकल एक लाइन है, मिसाल के तौर पे काट दो काट दो काट काट दो काट दो, अच्छा भाई काट दो फेंक दो। नया करो नया करो नया करो। तो वो बस हमारे ऐसी सीन्स होते हैं, और हम इसी तरह शूटिंग हमारी बहुत फन होती है, हमें कोई स्ट्रेस। अ, कोई स्ट्रेस नहीं होता। मेरी टीचर यूज टू से कि हमारी फाइनल ईयर में थी, डायरेक्शन की टीचर थी, हाँ, तो मुझे मतलब वो हमें कहती थी कि अगर शूट वाले दिन तुम्हें स्ट्रेस है तो समझो तुम्हारी तैयारी नहीं है, तुम प्रिपेयर नहीं हो, वेरी गुड। तो कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो स्ट्रेस नहीं लो। और और उन्होंने ये बात भी बोली थी कि मैंने उनसे जब पूछा एक बार कि मुझे, हम जब डिग्री ले रहे थे, तो मैंने कहा कि यार आपने इतने अवार्ड्स लिए हैं, आप मुझे कोई ट्रिक तो बता दें, कोई एक चीज डायरेक्शन का। तो शी सेड डू द राइट कास्टिंग, वो ये योर 70% वर्क विल बी डन। वेरी गुड। तुम तो she said कि डू द राइट, एंड शी मेड श्योर कि उन्होंने बोला कि right casting does not mean you going to get popular people. No, do the right casting according to characters. तुम्हारा 70% काम हो जाएगा। और आप इश्क मुर्शिद में अगर देखें, हाँ। या इवन किसी भी ड्रामे में हमारे जितने भी हिट हुए हैं, आप उसमें देखें तो, जैसे मेरे पास तुम हो में भी, मैं अक्सर लोगों को मिसाल, इट्स ऑल परफेक्टली कास्टेड। सो राइट, 100% आई एग्री विथ यू। आई तो विश कि वो, हमारे ड्रामा वाले देख लें, ये बात समझ लें। बिकॉज हाँ, हमारे पास गलत कास्टिंग बहुत होती है। आपके पास गोरी चमड़ी है, आपको लाइसेंस मिल गया, आप कुछ भी जाके कर लें। नेपोटिज्म है, आप कुछ भी कर लें। नहीं, यू कांट डू दैट। आई आई यूज टू मेक फन के यार, यहाँ तो रणवीर सिंह और शाहरुख खान को तो काम नहीं मिलेगा नहीं, आंटी, नहीं क्योंकि टीके मिलेगा। लगाने पड़ेंगे। नहीं मिलेगा, आमिर खान को मिल जाएगा, बस आमिर खान को मिल जाएगा। टीके लगाने पड़ेंगे, उनको काम नहीं मिलेगा। हाँ, मैं आपको वो बालों पे मैं बता रहा था, तो एक दिन हमारी वो जो सीमी आपा है उधर मोमल में, हाँ, तो वो देखती सारी स्टाइलिंग, तो उन्होंने मुझे बहुत तंग कर रही थी बालों पे ना। तो जब वो 3 4 5 दिन गुजर गए, शूट वूट हो सही हो गया सब, तो वो एक दिन शूट पे आई, उन्होंने आगे ना पहले आने लगी, तो जैसे ही मैंने उनको देखा वो आ रही है ना, तो मैंने एडी को बोला हेलमेट लाओ हेलमेट। तो कह रहे हेलमेट, सीन है हेलमेट, नहीं हेलमेट जल्दी से लेके आओ जल्दी से लेके आओ। तो उस बेचारा, उसको तो समझ में नहीं है, वो ले आया हेलमेट ना। अच्छा, वो जैसी हेलमेट लाई ना, तो मैं हेलमेट ऐसे ही पहना हुआ है। अब वो मुझे देख रही है, मैं उनको देख रहा हूँ, हेलमेट मैंने पहना हुआ, उनकी बेचारे की समझ में नहीं आया। मैंने बता रहा, मैंने कैसा लग रहा हूँ पहले, क्योंकि आपको मेरी शक्ल एक्टिंग को तो देख नहीं, बाल देख रहे, मैंने हेलमेट ही अंदर मैंने बोला, एक शैतानी है अवेश। कुछ भी कर लो, छुपा लो, बोल लो कुछ भी, लेकिन शैतान हो वो अवेश। कोई हेलमेट जो है ना, वो एक मजाक बन गया था। और मतलब दादा भी एक लिटरली मजाक है कि वो जब कि सबसे आसान बाल बनाना मेरे हैं, कि वो दादा कहते हैं सबके बाल बनते इसके बिगड़ते। शैतान। अच्छा, कहते बालों में याद आया, ग्रे में कैरेक्टर कर रहे हो लॉयर का। जी जी मैं जी सारे जी। ड्रामे फॉलो कर रही हूँ, ये ना समझना कि मैं किस चीज से मैंने छोड़ा हूँ। अच्छा, जी उसमें जी तुम्हारा गेटअप कंप्लीटली डिफरेंट है। वो बड़ी जी बड़ी जी मूछें हैं, और वो जी जी। बाल भी बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल। तो मतलब इज इट इंटेंशनल कि हर कैरेक्टर के जी लिए वर्क वेरी हार्ड ऑन योर गेटअप? या जी जी। लकीली अभी बहुत सारा काम मिला नहीं है, तो टाइम बहुत होता है, हम कर सकते हैं। तो बट ये मेरी प्रायोरिटी होती है कि कुछ हर कैरेक्टर की डिमांड होती है, हर एक कैरेक्टर एक अलग इंसान होता है, मतलब वो एक कैरेक्टर के अंदर भी जान है ना, तो वो एक इंसान ही है, तो वो आपने दिखाना है कि जी इसका अटायर और ये। तो जब मुझे ये ग्रीन के लिए कॉल आई थी, तो मुझे याद है, मुझे बोला कि इनफैक्ट मैं आई स्टिल रिग्रेट, इसके कुछ सीन थे जो मैंने छोड़ दिए, और बिकॉज आई हैव टू डू सम अदर वर्क उन्हीं डेट्स में।
और आई हैव टू चूज एंड पिक, तो एंड आई रिग्रेट दिस कि मुझे कर लेना चाहिए था। तो मुझे इन्होंने बताया कि एक वकील है जो अब मैं बोल नहीं सकता किसका वकील है क्योंकि वो पता लग जाएगा। है। पता है, मैं तो देख रही हूँ, मुझे पता है कि किसका हाँ, तो वो वकील है, और ये तो बस खाली मैंने उनसे पूछा कि वो ग्रे है या वाइट है जिसके मैं साइड पे हूँ, तो उसने बोला ग्रे है। पहला अच्छा, फिर तो मैं जो है ना कुछ इसी तरह का नॉटी वकील बन के आऊंगा, फिक्र ना करे, कुछ करता हूँ मैं। तो वी हैव डेज, हमारे पास दिन थे। और लकीली हुआ ये था कि वो मूंछ मैंने किसी चीज के लिए बढ़ाई थी, मुझे याद नहीं आ रही, कुछ शायद थिएटर मेरा चल रहा था। हाँ, सुखात में मेरा एक जारी है अदालत एक है, वो मैं कर रहा था। तो उसकी मैं रिहर्सल पे था। तो मूछें मेरी बड़ी थी, मैंने थोड़ी और बढ़ा ली, बाल तो मेरे बड़े थे ही। और मुझे याद है कि वो कैरेक्टर मुझे डायरेक्टर ने बोल के ये बोला कि उसमें दो रोल थे, एक कोई और रोल भी था। डायरेक्टर बोला नहीं नहीं, ये वाला करेगा, इसकी आवाज सुननी है मुझे। और शुक्र है, शुक्र है हाँ, बालों पे तो जोर नहीं था। डायरेक्टर बोला इसकी नहीं, इसकी उर्दू साफ है और आवाज जो है ना वो आनी चाहिए, तो ये थिएटर करता है तो इसकी आवाज आएगी, तो इसको यही वाला रोल दो। तो वो मैंने किया। एंड उस वक्त मजे की बात बताऊं, सबीना हम्म। अब तो माशाल्लाह आह, काबली संभाल में के वो बहुत हिट हो गई हैं। और तो मेरी उनकी मुलाकात हुई थी शूट पे। एंड शी टोल्ड मी अबाउट काबली पुलाव कि ये था और ऐसे मैंने किया, यूं किया। तो शी, बाय द वे, शी इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड एक्ट्रेस, बहुत अच्छी अदाकारा है। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। हम्म। तो वो हम गेटअप की बात करें, हाँ, तो वो हाँ जी, मैं इंटेंशनली ही करता हूँ। और मजा कैसे आएगा? आपने अवैस को तो नहीं देखना ना, आपने उधर सादिक को देखना था, वो वकील साहब थे, इधर आपने फराज को देखना था, तो वो मजा नहीं आता। वो मुझे खुद मजा नहीं आता। तो मुझे चाहिए अब इवन दिस, उस ड्रामे में, फराज वाले में मैं मुझे कहीं कहीं अपनी मैं आवाज चेंज करता हूँ, हल्की सी, जो शायद किसी को इतना पता ना लगता हो, बट हमें मुझे कंट्रोल कर लेता हूँ। तो वो मैं थोड़ी सी मैं उसको भारी नहीं होने, क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी भारी है, बेस ज़्यादा है। तो जब आपका माइक लगा हुआ होता है, तो जब अगर मैं वैसे बोलना शुरू कर दूं तो बढ़िया आपको सीरियस एक आवाज़ आएगी, पता नहीं कोई कमेंट्री होने वाली है जो वकील साहब के रोल में है। तो मुझे वहाँ थोड़ी सी अपनी आवाज़ भी चेंज करनी पड़ती है, कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस आवाज़, अपनी रियल आवाज़ पे ना जाऊं, फराज की आवाज़ पे रहूं। हम्म। उधर जो वकील में बना हुआ था, उधर मुझे पता था कि इधर गेम ही सारा आवाज का है। आवाज का है। तो इसलिए वो उधर मजा भी आया, और वो रोल छोटा जरूर था, पर मुझे मजा बहुत आया क्योंकि वो डिफरेंट था। और जुमले थे, लफ्ज थे, और मजा आया आया था। तो वो भी अच्छा था। तो बिल्कुल, अब मैं हो सकता है तीसरा कुछ करूं तो उसमें कुछ और ही गेटअप हो हाँ, नहीं, तो मैं बड़ी वाकई में जब मैंने देखा तो एकदम से मैं हिल गई, मैंने कहा ये वही है। लाइक यू, हाँ इतना ड्रास्टिकली चेंज्ड एक अपीयरेंस होती है और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो, अचानक से वो रोल आ गया एंड मैंने कहा यार ये है तो वही, लेकिन ये है कि नहीं है लाइक यू नो हाँ दैट। हाँ। तो बड़ा आई रिमेम्बर वो उसका, उसमें मेरे टीचर्स भी हैं। पारस इज वन ऑफ माय टीचर, पारस मसरूर, जो हम्म, उसमें सियासतदान बने हुए हैं। पारस का भी मैंने इंटरव्यू किया हुआ है। अच्छा। जी। तो वो हमारे शुरू की क्लास में टीचर थे। तो मुझे याद है कि मैंने बोला यार, अच्छा, वो क्योंकि मैं डायरेक्टर भी हूँ ना, तो हमारी मेरी टीचरों के साथ बॉन्डिंग दोस्तों वाली है। तो वो स्टूडेंट टीचर वाली है नहीं। हम्म, तो मैंने बोला पारस भाई, मैं वॉक सही लग रही थी? कह रहा, हाँ हाँ, तुम वकीलों की तरह चल रहे थे। मैंने बोला, ठीक है। तो इस डिटेल में जाना पड़ता है, अगर आप नहीं जाएं, देखिए वो हिट होना, चलना, वो तो अल्लाह की मर्जी है। हम्म। एज एन एक्टर मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना 100% दें। दैट्स ट्रू। और आप, ये एक ऐसा झूठ है जो बहुत ऑनेस्टी से करना पड़ता है, दैट्स ट्रू। यू दैट्स नो। ट्रू। तो आप इस तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ वो काम
कर दूं कि चाहे वो एक दिन का रोल हो, हम्म, चाहे वो इसी डायरेक्टर के साथ मेरा एक और है, उसमें मेरा बिल्कुल डिफरेंट गेटअप है, वो शायद मैंने देखा भी नहीं है। वंडरलैंड उनका एक दूसरा ड्रामा था, उसमें मेरा एक सीन है और उसमें बिल्कुल डिफरेंट है। आप उसमें अगर मुझे देखेंगे तो आप बोलेंगे ये तुमने बिल्कुल अलग वो किया हुआ है, वो मैं उसमें एक प्रोड्यूसर बना हूँ। सो मैं एक ऐसी तो ये तो है। इवन इन थिएटर भी जब मैं कर रहा होता हूँ तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कुछ पूरा उस एक्चुअली ऐसे नहीं होता कि आई नेवर डिजाइन के वकील है तो ऐसा होगा। आई फील इट फर्स्ट हम्म, कि हम्म, अच्छा ऐसा आदमी है, ग्रे है, ब्लैक है, वाइट है। जैसे थिएटर में हम जब रोल करते हैं तो उसमें जो मेरा पहला मुझे याद है थिएटर था, वो एक शराबी का रोल था जो हर वक्त नशे में रहता है। हम्म, तो मैंने अपनी पूरी आवाज बदली थी और मुझे याद है कि मेरा गला ही खराब बैठ गया था, मतलब खत्म हो गया था बिल्कुल। और आई यूज टू प्रे कि जिस दिन शो हो रहा है उस दिन चल जाए, और उस दिन गड़बड़ भी हुई थी। और मेरे टीचर ने मुझे डांटा भी बहुत हम्म, कि यार तुमने गला तुम्हारा जो है ना वो खराब हो जाएगा, ऐसे मत करो। तो बट इट हैपेंस वेरी नेचुरली टू मी कि जब कोई कैरेक्टर आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा उसकी शक्ल एक आ जाती है कि ये शक्ल होगी, इसकी ऐसी आवाज होगी, ये चलेगा ऐसे। हम्म, एंड जब तक वो आता नहीं है ना, आप ट्रस्ट मी अनिला, मुझसे वो होता भी नहीं है, वो नहीं होता। हम्म, अगर आप उससे बोले ना कि ये स्क्रिप्ट है, आप पढ़ो उसको करो, मैं कर दूंगा। हम्म, मगर मुझे पता है अंदर से कि वो हुआ नहीं। हम्म, तो वो इवन दिस फराज, आई एम 100% डिफरेंट जो एक्चुअल लाइफ में। आई स्पीक वेरी लेस व्हेन आई एम विद पीपल, और हंसी मजाक बहुत कम, मतलब ट्रस्ट मी। मैं मुझे याद है हम शूट पे थे, कॉम 3 एक रेस्टोरेंट में शूट कर रहे थे, वो भी आने वाला है, बड़े मजे का सीन है वो भी। हम्म, उसमें गाना भी उन्होंने, दादा ने एक ओएसटी टाइप का शूट किया हाँ, हुआ है जिसमें हमने देखा होगा रेड कलर के अब पहने हुए बहुत टाई। वो वायरल हुआ हुआ है, वो पिक्चर्स हाँ बहुत हाँ हाँ। वायरल हुई हुई हैं वो तो इस तरह से। वो आने वाला है, तो मैं उसमें था। तो मुझे याद है कि मैं कर रहा था, उससे एक हफ्ते पहले मेरी वो वाली एपिसोड आ गई थी जिसमें वही टर्की आ चुकी। तो वो रहेगा एपिसोड आ सारे गई ऊपर थी। तुम्हारे साथ में, भूलोगे नहीं कभी। वो एपिसोड आ चुकी थी, तो जो उधर की मैनेजमेंट थी उनमें से कुछ लोग मुझे जानते थे। तो एक साहब आया मुझे कह रहे अवेश भाई आपने कैसे किया ये? मैंने क्या? कह रहे ये कल जो आपने किया। कह रहे आप तो बात भी नहीं वेट कर करते। रही हूँ, ये सीन में वेट कर रही हूँ, मेरा बड़ा इंतजार है इस सीन का। तो मतलब, तो आई गेस एक्टिंग इसी का ही नाम है, वरना एक्टिंग नहीं होगी ना हम्म, अगर आपने वो उसको तारीफ नहीं किया उस पे। हम्म, सारी नहीं किया और विजुअली भी डिफरेंट नहीं किया। हम्म, आई एम नॉट एनहांसिंग कि आप खाली विजुअली कर लें और इंटरनली ना करें, नो, इट्स इक्वली। मेरे हिसाब से हम्म, दोनों की वैल्यू बराबर है। हम्म, क्योंकि जब आप देखते हैं स्क्रीन पे किसी को तो नजर पहले पड़ती है ना। हम्म, तो हम्म, आप उसकी पहली जजमेंट होती है वो उसके लुक पे होती है। लुक में होती है हम्म, कि अच्छा ये है। हम्म, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मेरे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब रोल आता है तो मैं उसकी लुक पहले से ही सोच रहा होता हूँ, जब वो रोल में पढ़ रहा होता हूँ। एंड आई रीड अ लॉट, मैं काफी बार रीड करता हूँ, क्योंकि जितनी बार आप रीड करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि अच्छा ये इस तरह का हम्म, बंदा है, इसने ये किया है। तो हम्म, उस जब वो मैं रीड कर रहा होता हूँ तो मुझे पता आ जाता है कि अच्छा इसको ऐसे करना है। तो हम्म। फिर मुझे वो खुलिया करना होता है, वरना फिर वो नहीं होता, होगा। चलो एक और सवाल पूछती हूँ, जब एक्टिंग कर रहे होते हो तो अपने अंदर के डायरेक्टर को मार देते हो या नहीं? उसको मैं दरवाजे के बाहर छोड़ के आता हूँ। मैं बिल्कुल बाहर छोड़ के आता हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये इसकी क्वालिटी है दिमाग में, ब्रेन में इतनी पावर है कि मैं बिल्कुल उसको दूर फेंक के आता हूँ। इवन मैंने आई स्टडी, जब मैं आर्ट्स काउंसिल में पढ़ रहा था, मैं तो अभी पढ़ा हूँ, दो हम्म, साल 3 साल हम्म, कोविड के बाद, 2021 या 20 जून में ऐसी में गया था, और मैंने पूरा किया भी नहीं है, 3 साल थे, मैं 2 साल पढ़ के टाइम ही नहीं मिला, छोड़ दिया। तो जब मैं वहां जा रहा था तो आई वाज स्टैब्लिश डायरेक्टर इन द हम्म, मार्केट। बड़ी बात है। हम्म, और उसमें से बहुत सारे टीचर ऐसे भी होते थे जो मेरे ऑडिशंस पे भी आ चुके होते, वेरी ट्रू। हम्म, राइट। मगर आई हैव नेवर मेड देम फील
मैंने आपको पता है 6-8 महीने तक बताया भी नहीं था कि मैं हम्म डायरेक्टर हूँ। हम्म फिर वो पता लगते लगते पता लग ही जाता है फाइनली कि है। हम्म तो इनफैक्ट मेरी मुझे याद है मेरा पहला जो सेमेस्टर का हमारा वो आपका जब सेमेस्टर एंड होता है तो यू नीड टू डू सम थिएटर प्ले, लोग हम्म आते हैं देखते हैं। तो हम्म उसमें मैं अपनी अम्मी को ले गया था। तो अम्मी जब आई अंदर उन्होंने पहले तो जगह देखी, उन्होंने देखा अच्छा तो ये यहाँ है। तो उसके बाद उन्होंने मेरा शो देखा। माय मॉम इज अ वेरी गुड क्रिटिक, शी इज अ एविड रीडर डाइजेस्ट की। मतलब मैं मेरे जितने स्क्रिप्ट हैं पहले वो पढ़ती है बाद में मैं पढ़ता हूँ। तो बहुत रीडिंग करती है। तो मुझे उनका ना कमेंट का बड़ा इंतजार होता है कि क्या बोलेंगी अभी। तो जब वो बाहर निकली तो कहती है कि मुझे लगता था तुम थोड़े पागल हो, पर मुझे ये देख के यकीन हो गया तुम पूरे पागल हो। तो क्योंकि जब शी सॉ कि ये तो यहाँ स्टूडेंट्स की तरह ही है। और तो मैंने अमीर वो डायरेक्टर साहब जो है ना वो गाड़ी पार्किंग के बाहर है। सही इधर बात नहीं। सही बात है सही बात। नहीं आई आई डोंट एंड इट्स अगर शायद मैं जिस दिन ये करूंगा उस दिन मैं मतलब वो गलत हो जाएगा। वो हम्म गलत हो जाएगा। नो आई 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 डोंट बिलीव ऑन दिस। आपको अब जब आप एक्टिंग कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही शख्स है जो आपको बोल सकता है वो डायरेक्टर। डायरेक्टर है। आप खुद भी नहीं बोल सकते। हम्म, आप हम्म, खुद भी नहीं बोल सकते, आप सिर्फ परफॉर्म कर सकते हैं। और वो उसकी कॉल है कि वो आपको सही बोले या गलत। इवन आप गलत भी हैं और आप डायरेक्टर अगर आपको बोल दे सही है तो आई बिलीव कि वो सही है। हम्म, ठीक है। हम्म, बिकॉज वो देख रहा है। और हम्म, ये गलती हमारे यहाँ बहुत सारे एक्टर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने शूट में देखा है। और वो ये गलती ही है, नहीं करना चाहिए। अब एक्टिंग करें, आप एक्टिंग करें, वो डायरेक्शन का क्या करता है। वो एक अलग मोड है, ये एक बिल्कुल अलग मोड है। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। अच्छा मुझे बताओ आगे क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं हम हाउ वी शुड लुक फॉरवर्ड टू व्हाट। प्रोजेक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने अभी कोई भी साइन नहीं किया, पढ़ रहा हूँ। साइन कोई नहीं किया। और शायद ये एक मसला भी है क्योंकि जब आप एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कर लेते हैं ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो और मेरा सिर्फ मुझे कोई रोल करने में कोई इश्यूज नहीं होते। मुझे सिर्फ ये होता है कि टाइप कास्ट नहीं कर दें कि सो आई एम ट्राइंग नेक्स्ट टाइम जो मैं करूं वो कुछ डिफरेंट करूं। अब वो कब होगा, कैसे होगा, वो मुझे नहीं पता। बट हाँ आ रहे हैं, रीड भी कर रहा हूँ मगर अभी तक कुछ ऐसा मिला नहीं तो मैं बोलूँ कि हाँ नहीं ये तो वो कीड़ा चलो। है अंदर वो कीड़ा है कि जो जब सही चीज आएगी तो क्लिक करेगी तभी करो। हाँ वो वरना वो मुझे लगता है कि वो होगा नहीं, मजा नहीं आएगा वो। इतना एफर्ट डालने का ना अनिला आप कोई फायदा नहीं है। वरना तो झुंड की तरह आप आएंगे चले जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा किसी को। अ, आप यू हैव अराइव्ड। अब आपको वो टेंशन तो नहीं है ना अवेश। अब तो हाँ माशाल्लाह आप यू हैव अराइव्ड। हाँ तो तो मुझे याद है वो मुझे बिलाल ने ये बात बोली थी जब हम बिल्कुल शूट जब शुरू भी नहीं हुई थी और हमारी पहली मुलाकात हुई थी। तो उसने मुझे निकलते हुए कहा, मतलब हाँ कह रहा है या ही वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे कहने लगा यार आई एम वेरी हैप्पी कि कुछ नए लोग आ रहे हैं, नए लोग काम कर रहे हैं और तुम कर रहे हो, पढ़ के भी आए हो तो आई एम हैप्पी कि तुम कर रहे हो। तो मैं हाँ मैं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता देखो कैसा। आई वाज लाइक ज्यादा मैं जैसे मैं बोलता नहीं हूँ उस वक्त, नई नई दोस्ती थी, ज्यादा बोल भी। सो ही टोल्ड मी, ही सेड यार एक बात याद रखना, दिस प्रोजेक्ट विल, ये वो प्रोजेक्ट नहीं है जो अनसीन होगा। ये प्रोजेक्ट सीन लोग देखेंगे, चले ना चले वो हमें नहीं पता। तो ये तो बात पक्की है कि जो करना ऑनेस्टी से करना और ये सोच के करना कि ये दिखेगा। तो बस वही है शायद। और फिर इनफैक्ट दादा भी मुझे खुद ये बोलते हैं कि यार उन्होंने मुझे भी बोला कि ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, कह रहे हैं यार बस वो गलती नहीं करना जो अक्सर लोग करते हैं। काम करना तो चूज एंड पिक करके करना
कि गोल्डन वर्ड्स जब, है। हाँ, कि वो बस रुक के करना। हालांकि मैं बड़े दुखड़े रोता हूँ उनसे फोन कर करके तो उनकी जान खाता हूँ। अभी भी आते हुए जान खा के आए हैं उनकी, कि बुला तो रहे हो मगर सीन ज्यादा थे ना, मतलब नहीं। तो वो बहुत वो करते हैं। और मगर वो भी यही कहते हैं। तो आई गेस अभी बहुत इट्स टू अर्ली टू टेल एनीथिंग कि अभी मैं क्या करने वाला हूँ। अभी मुझे खुद नहीं पता। और अभी मैं जिस जोन में हूं ना, आई गेस वही अच्छा है। अभी वो क्योंकि अभी शूट रह गई है, तो अभी उसकी भी चल रही है। और मजे की बात मैं आपको, शूट जो रह गई, मुझे उस पे ये आपकी पिछली बात पे याद आया कि लोग इतना नोटिस करते हैं कि आई थॉट कि इस होलिये में मुझे लोग पहचानेंगे नहीं। मुझे एयरपोर्ट पे जो इमिग्रेशन वालों ने मेरी टेक करी है, ओह माय गॉड। ट्रॉली वाले से लेके, बोर्डिंग से लेके, इमिग्रेशन वाले ने तो लिटरली ये किया कि मुझे यूं करके ऐसे पासपोर्ट दिया, उसके बाद वापस खींच लिया। तो मैंने उसकी शक्ल देखी यूं करके, मैं नहीं वीजे में गड़बड़ होगी, क्या हो गया। कह रहे आप शामिर को छोड़ के कहाँ जा रहे हैं। मैंने रियली। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं वापस आ रहा हूँ। तो कहना आपका तो हुलिया चेंज हो गया। हम्म। मैंने यार सबर कर लो ना, थोड़ी देर रुको तो देखो तो क्या हो रहा है। मगर नहीं, अब मुझे ये बताएं कि अगर शूट बाकी रह गया है तो वापस कैसे उसमें, क्योंकि बाल भी चेंज हो गए और दाढ़ी रख ली है और मूछें भी आ गई हैं, तो बीइंग फराज, फराज कैन डू एनीथिंग। ओके, इंटरेस्टिंग। और उससे ज्यादा बीइंग दादा, दादा कैन डू एनीथिंग। ये हो टेंशन ये हो रही है कि कैसे मतलब ठीक है, चले देखते हैं। नहीं, वो एक एक लाइन आएगी मिसाल के तौर पे, सब सही हो जाएगा। अच्छा, चलो ठीक है, देखते हैं। मुझे मुझे जरा शक हो रहा है, वैसे आपस की बात है, लेकिन चलो आप कह हाँ, रहे हो तो आई बिलीव यू, आई ट्रस्ट यू। हाँ, तो नहीं नहीं, वो तो उस कैरेक्टर की ब्यूटी है, ये उसमें मार्जिन बहुत है। हम्म, वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता है। वो कोई भी ऊट पटांग हरकत कर सकता है, कोई भी ऊट पटांग हरकत उसके साथ हो सकती है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी तो जो ड्रामे का थ्रिल है वो तो अभी शुरू होगा। आई नो, लग रहा है मुझे। अभी तो हम पहुंचे ही नहीं है वहां पे। अभी तो पार्टी शुरू होनी है। हाँ, अभी तो होनी है, तो अभी तो बहुत कुछ है। आप हाँ, अक्सर लोग पूछते हैं कि मैंने यार अभी देखो तो आगे क्या हो रहा है। फारूक भाई का ड्रामा 15 किस्तों के बाद शुरू होता है। हाँ, ये तो फैक्ट है। अब तो हाँ, रोलर कोस्टर राइड अब शुरू होगी। हाँ, तो वो तो अभी जाएगा आगे भी तो। बहुत कुछ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो जितना ये व्यूवर्स ने प्यार दिया है, मैं आई वुड लाइक टू थैंक ऑल व्यूवर्स कि इट वाज नॉट, हमें एक्सपेक्टेड था वो इतना नहीं था। मतलब मुझसे जब लोग पूछते भी हैं कहानी, लोग, क्योंकि लोग तो बड़े बेसाख्ता आपसे कुछ भी कह देते हैं ना, कि आगे क्या होगा, अच्छा आप बताएं एंड क्या होगा, वी कांट टेल क्या होगा। तो नहीं नहीं बताएं, प्लीज बताएं क्या होगा, ये अच्छा ये ऐसे हो जाएगा, शादी हो जाएगी। तो अच्छा नहीं, ये तो फिर खत्म हो गई कहानी, अब तो शादी हो जाएगी या पकड़ा जाएगा। तो अंदर से जो मेरे अंदर आवाज आ रही होती है, वही आ रही होती है कि यार, जो हम सोच रहे थे कि जहां से हिट होगा, वो तो अभी आया भी नहीं है, वो तो अभी आएगा। तो यस, अभी तो उस कहानी में इश्क मुर्शिद की ब्यूटी यही है कि क्योंकि इट्स वेरी बिलाल ड्रिवन एंड आई गेस, मुझे पर्सनली, नॉट बिकॉज ही इज माई बडी एंड इज लाइक माई ब्रदर, पर मुझे ऐसा लगता है कि उससे अच्छा कोई नहीं कर पाता जो स्प्लिट है। जिस तरह से उसने निभाया है शायद कोई नहीं निभा पाता। और मैं उसको ये बोलता रहता था मगर वो मेरी बात सुनता नहीं था। वो कहता था नहीं नहीं नहीं, पता नहीं क्या होगा। और मैं बोलता था नहीं, तू सुपर हिट हो चुका है, तो हिट हो गया है। तो जिस तरह उसने किया है वो कमाल किया है। तो अभी मैं, बस मुझसे जब कुछ ज्यादा पूछता था, मैं उनको ये कहता हूँ कि यार अभी आपने फजल बख्श को देखा है ना, शामिर को तो देखा ही नहीं है। उसकी कहानी तो अभी शुरू ही नहीं हुई।
तो वो तो शुरू होने दें। तो अभी तो आप लोग फजल बख्श को देख रहे हैं, जस्ट वेट कि वो शामिर का बनता है। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, तो वो आपने वो पार्ट तो भी लोगों ने, शायद लोग भूल गए हैं क्योंकि वो रोमांस अभी चल रहा है। तो लेट्स वेट फॉर शामिर। एक्चुअल इंसान तो वही है, उस जबरदस्त कैरेक्टर का जो। बात की, नहीं नहीं, वाकई में सही बात है। और दिस इज हाँ हाउ फारूक भाई वर्क्स एज वेल। वही बात है ना कि पहले हाँ 15 किस्सों में तो वो जरा बेस बनाते हैं, उसके बाद फिर जो वो रोलर कोस्टर राइड पे लेके जाते हैं, तो हर हाँ। एपिसोड में आपको लगता है कि ये क्या कर दिया है इन्होंने, किधर कहाँ से ऊपर से पटक देते हैं नीचे, इमोशंस के साथ खेलते हैं। तो आई मीन ही इज गुड एट इट। तो इट्स वो तो अभी आप देखें, और दोनों, मैं तो यही कहूंगा कि इट्स जो गेम किया है ना इन लोगों ने, डायरेक्टर ने और इस बिलाल ने, वो इतना खतरनाक किया है कि ये लोग बहुत अरसे तक याद रखेंगे, बहुत अरसे तक याद रखेंगे। मास्टरपीस। हाँ तो। आप जैसे कहते हैं ना, ये मुर्शिद, इश्क मुर्शिद नाम है इसका। और वो एक मुर्शिद साहब हैं जो कि सारा का सारा पीछे से काम हाँ कर रहे हाँ हैं। तो मैं एक मजे की बात बताती हूँ, मैं भी बताती हूँ। जब मैं गई थी सेट पे ना, तो मैं फारूक भाई से कही थी, मैंने कहा फारूक भाई वैसे तो मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं भी एक मुर्शिद हूँ। जहां जाती हूँ ना सेट पे फूक के आती हूँ, वो सुपर हिट हो जाता है। तो आप फिक्र ही ना करें, मैंने हर कोने में ना पढ़ के फूक दिया है, ये सुपर हिट है। तो वो बड़ा हंस रहे होते हैं वो उस वक्त, जब ये हर दफा वो पोस्ट डाल रहे होते हैं ना, फलानी रेटिंग फलानी रेटिंग। मैंने कहा देखे कि मुर्शिद साहब वहां पे फूंक के गई थी ना, मुलानी साहबा, ये उसकी वजह से आपका सुपर हिट हो रहा है, और कोई वजह नहीं है। बिल्कुल ये बिल्कुल और ऐसे ही है। कामों को क्रॉस करेगा, नो डाउट। हाँ, वो जितना लोगों ने अटेंशन दिए, प्यार दिया है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं पर्सनली खुद बहुत हैरान होता हूँ कि अ, जैसे मेरे स्क्रीन टाइम को इतना कोई बहुत ज्यादा नहीं है, एक दो सीन में आता हूँ चला जाता हूँ, मगर लोग इतनी रिलीजियसली इसको देखते हैं कि उनको सबका पता है, सबका याद है कि यार ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, ये आया था। तो यस, पीपल आर लविंग इट कोर्स, अदरवाइज हमें रिस्पॉन्स पता फील हो जाता है। इट्स मतलब इतना होता है कि अक्सर मुझसे जो मेरे बाहर दोस्त बैठे हैं, जब वो नंबर्स देखते हैं, कहते हैं इज इट ऑर्गेनिक। मैंने यस इट इज ऑर्गेनिक, व्हाट यू ऑर्गेनिक, मीन। इट्स ऑब्वियसली, इट्स वेरी ऑब्वियसली ऑर्गेनिक। सब बहुत। और वो तो थोड़ी सी फूके जो मार के गई थी ना मैं सेट पे, उसका भी असर है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो अब मैं ऐसा करूंगा कि जैसे ही मेरा कोई शूट शुरू होने वाला होगा, आपको अब मुझे बता बुला दूंगा। लीजिए, टिकट दे देना साथ में। मैं आगे फूक मार दूंगी। हाँ, फूंक मार दीजिएगा प्लीज। अवेश, आई थिंक हमारा 2 घंटे से ऊपर का शो हो गया है। तो आई हाँ, थिंक उसको प्लीज आप 30 मिनट कर दीजिएगा, बोर ना हो जाए लोग। नहीं, बोर कोई नहीं होगा, क्योंकि आपके इतने कम इंटरव्यूज हैं कि आई थिंक पीपल वुड लव टू सी आप कौन है क्या है। एंड वी हैव रियली कैप्चर्ड इट वेरी ब्रिलियंटली। हाँ, थोड़ा बहुत मुझे एडिट करना पड़ेगा, बिकॉज इतना लंबा शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए अपलोड करना भी। बट हाँ हाँ। इट वाज सो मच फन टॉकिंग टू यू। आपसे किसने कहा है कि आप कम बातें करते हैं या इंट्रोवर्टेड हैं? आपसे इतने तो छक्के छुड़ा दिए हैं। मैं वो क्योंकि आप बात वही कर रही थी जो मैं करना चाहता हूँ, तो शायद इसलिए मैंने ज्यादा इसलिए बात। कहा था कि मैं क्वेश्चंस नहीं, देखो मैंने एक सवाल नहीं पूछा आपसे। ये दिस इज ऑल ऑर्गेनिक। जो हाँ ब्यूटी ऑर्गेनिक में आती है ना, वो स्क्रिप्टेड में नहीं आती। दैट्स द ट्रुथ। हाँ हाँ, वो तो वो बिल्कुल ऐसे ही है। हम तो मतलब वही कर रहे हैं अभी तो। चले, अपना बहुत ख्याल रखिएगा अवेश, एंड आई एम होपिंग कि इंशाल्लाह वी विल कीप इन टच। और जैसे जैसे ड्रामा आगे चलता जाएगा, और मे बी एट द एंड वी विल हैव अ सॉर्ट ऑफ गेट टुगेदर। मैं फारूक भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगी, बात करूंगी, मे बी वी कैन ऑल गेट टुगेदर और एक इश्क मुर्शिद स्पेशल कर लें या कुछ कर लें। विल सी, विल टॉक अबाउट हाँ इट। हाँ, श्योरली, एनी टाइम, एनी तो टाइम। यहाँ पे इसको एंड करते हैं, और यू स्टे हियर, वी विल कंटिन्यू अवर ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू फॉर अ लिटिल व्हाइल मोर। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन लाइफ, थैंक यू सो मच। अपने सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। और बहुत 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 मजा आ रहा है फराज को देख के। और मैं ग्रे वाले कैरेक्टर पे नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे फराज को देख के मुझे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि वो अभी कैरेक्टर शुरू हुआ नहीं है मेरे लिए। हाँ बट हाँ and this was my first reaction to Farooq bhai as well, that I think he is a gem. मैं इस कैरेक्टर में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मुझे इससे किसी भी तरह से कनेक्ट कराएं। सो थैंक यू टू फारूक भाई एज वेल, जिन्होंने आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया और मैं आपसे बात कर रही हूँ आज। लेकिन होपफुली इंशाल्लाह विल स्टे इन टच।
तो श्योरली श्योरली, थैंक यू सो मच। मुझे तो बल्कि शर्मिंदगी भी हो रही है कि टाइम हमारा इतना आउट है, और मैं ट्रैवलिंग में भी रह रहा, तो बट एनीवेज विल मेक इट अप इंशाल्लाह, कुछ इंशाल्लाह। पता नहीं है, मैं हो सकता है मलेशिया ही आके आपसे मिलूं। आ जाए आ जाए आ जाए, एनी टाइम, दैट्स योर होम, फील लाइक होम एनी टाइम, थैंक कभी यू, भी आए। थैंक यू सो मच Awais. Thank you so much. And challenging with this, we will end this very interesting interview for today. I hope you guys like it. अपने प्लीज फीडबैक दीजिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अवैस आप भी लाइक सब्सक्राइब कर मुझे जरा रिक्वेस्ट कर दीजिए ताकि मैं बिल्कुल करता हूँ, डू वॉच दिस इंटरव्यू, मैं अपने इंस्टा पे भी पोस्ट कर दूंगा, डोंट वरी, आप थैंक मुझे यू, सिर्फ link भेजें, थैंक यू। और करता हूँ, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई चलें कोई फिर इंशाल्लाह मिलते हैं जरूर, यकीन से। और टिल देन विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू चलें, सो मच, टेक थैंक यू केयर सो मच। जी, अल्लाह हाफिज।